नमस्कार साथियों, अब हम होल सोल्व करेंगे 2009 का पीछे का पेपर। सर प्रीवियस पेपर है 2009 का बेटा ये, ठीक है बेटा। तो हम सोल्व करेंगे बेटा पार्ट 1 मानसिक योग्यता बेटा, ठीक है सर। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा इसमें, देखो, सितार, सरोद, सारंगी, ढोलक, इनमें से बेटा हमें अलग बताना है बेटा। क्या बताना है बेटा? अलग, ठीक है सर। इनमें से कौन सा भिन्न है बेटा? देखो सर, सितार, सारंगी, सरोद, ढोलक, ठीक बेटा। तो देखो, सितार बेटा ये तार वाला वाद्य यंत्र है, सारंगी बेटा तार वाला वाद्य यंत्र है, स्रोत बेटा कौन सा वाद्य है? तार वाला वाद्य यंत्र है। लेकिन जो ढोलक है ना, वो कौन सा बेटा वाद्य यंत्र है? चमड़े वाला, है ना बेटा। यानी कि अवनद बेटा, कौन सा है? अब अवनद बेटा, है ना, अवनद बेटा, ठीक है सर। बाकी सब तत्व बेटा, है ना, ये तत्व, ये तत्व मतलब तार वाले सर, है ना। तो ये बेटा अलग कौन सा होगा इसके अंदर बेटा? ढोलक अलग होगा नहीं होगा बेटा। तो बेटा पहले में आंसर कौन सा बेटा? चौथा आंसर, समझ में आया बेटा। चलो आगे देखो सर, दूसरा प्रश्न, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी और मारवाड़ी बेटा, इनमें से बेटा अलग कौन सा है बेटा? देखो, मेवाड़ी बोली राजस्थान की है, ढूंढाड़ी भी सर राजस्थान की है, मारवाड़ी भी सर राजस्थान की है। तो इसमें से अलग कौन सी हो जाएगी बेटा? मालवी बेटा, कौन सी अलग हो जाएगी? मालवी। तो दूसरे का आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ब। क्या हो जाएगा सर? ब, यानी कि दूसरा आंसर बेटा, है दूसरे का दूसरा बेटा, ठीक है सर। फिर देखो तीसरा, देखो, लौकी, सेव, अंगूर, आम, में से तो बेटा देखो अलग कौन सा बेटा? बताइए बेटा, बेटा बताइए। लौकी। लौकी अलग सर अलग क्यों है इसमें से बेटा? लौकी क्या है सर? सब्जी है, बाकी सब फल है बेटा, है ना। तो इसमें बेटा लौकी अलग होगा बेटा, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखो बेटा, वाणिज्यिकी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इनमें से अलग कौन सा बेटा? वाणिज्यिकी। वाणिज्य अलग क्यों बेटा? क्योंकि बेटा ये विज्ञान का वर्ग नहीं है, भौतिकी विज्ञान का वर्ग है बेटा, है ना सर। बोलते ना अपन फिजिक्स, ये सर केमिस्ट्री, इन वनस्पति शास्त्र बेटा बायोलॉजी, ठीक है सर। तो बेटा ये वाणिज्य की बेटा ये विज्ञान वर्ग का अंग नहीं है बेटा, ठीक है सर। वाणिज्य की बेटा इसमें अलग हो गया सर, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, देखो सर, गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, भैंस दूध देती है बेटा, और तीनों को दूध हम यूज करते हैं बेटा, ठीक है सर। घोड़ा देता है, घोड़ा इसके अंदर नहीं है बेटा, है ना बेटा, ठीक है बेटा। तो घोड़ा बेटा यहाँ पे क्या होगा सर? नर हो गया बेटा, ना बेटा, नर। गाय बेटा मादा, ना बेटा, स्त्री। बकरी मादा, स्त्री। भैंस मादा, ठीक है बेटा, स्त्री। यानी कि घोड़ा, है ना, घोड़ी होता तो बात अलग थी बेटा, ना। तो घोड़ा यहाँ पे सर, है ना, तो नर होगा बेटा ये, ठीक है सर, ना बेटा। घोड़ा क्या होगा बेटा? ये नर होगा बेटा, ठीक है सर। ये राजेश काला घोड़ा, ठीक है बेटा, तो सर बड़ा घोड़ा, ठीक है सर। तो 5 का बेटा चौथा आंसर है, ठीक है सर। चलो सर आगे देखते हैं बेटा, आंसर की जगह राजेश से सोच जाए। देखो बेटा, जन्म, मरण, ठीक है सर। समरूप देखना, देखो समरूप देखना है बेटा, समरूप। जन्म, जन्म का विलोम क्या है सर? मरण। तो आशा का विलोम बेटा क्या होगा? निराशा। तो इसमें बेटा पहला आंसर है, ठीक है सर। फिर देखो बेटा दूसरा, दूध, दही, फिर तिल है बेटा, है ना। देखो सर, दूध से दही बनता है बेटा, दूध से दही बनता है, तो तिल से बेटा क्या बनेगा? तेल, ठीक बेटा। तो 7 बेटा दूसरा आंसर, ठीक है सर। फिर देखो बेटा चूहा, बिल्ली, है ना सर, बिल्ली कुत्ता, चूहा बिल्ली बेटा, है ना। फिर बिल्ली चूहे को खाती है बेटा, है ना, तो बिल्ली को कौन खाएगा बेटा? कुत्ता, ठीक है सर। तो बेटा पहला आंसर, चूहा बिल्ली, बिल्ली कुत्ता, ठीक है सर। अक्सर, जो कि शब्द से संबंधित है बेटा, है ना, अक्सर से शब्द बनते हैं बेटा, है ना। और शब्द से बेटा क्या बनेगा? वाक्य। क्या बनेगा बेटा? फिर अक्सर से ही शब्द शब्द बन रहे बेटा, अक्सर, अक्सर से ही बेटा क्या बन रहे? शब्द बन रहे बेटा। और शब्द से क्या बनेगा? फिर वाक्य बनेगा ना बेटा, ठीक है सर। चेक कर लो फटाफट ये। चलो सर आगे देखो, नवीन, पुरातन, नवीन का विलोम क्या बेटा? पुरातन है। तो अज्ञान का विलोम क्या बेटा? ज्ञान। क्या विलोम बेटा? ज्ञान, ठीक है सर, है ना बेटा। तो 10 का तीसरा आंसर सर, ठीक है सर। फिर देखो बेटा 11वां, देखो सर क्वेश्चन देखो बेटा, एक पंक्ति में गीता आगे से 19वें स्थान पर है और पीछे से 27वें स्थान पर है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने है ना? देखो बेटा, मैंने आपको कहा था सर कि जब कंडीशन एक ही व्यक्ति की आगे से और पीछे से
संख्या आ जाए बेटा, है ना, तो टोटल टोटल तो सर बेटा उसको जोड़ लो तो टोटल आ जाएगी सर। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा गीता आगे से 19वीं, देखो सर गीता आगे से 19वीं है और पीछे से बेटा कौन सी बेटा ये 27। 27, तो दोनों को जोड़ लो सर, कितना आएंगे सर 46, और दोनों को जोड़ के बेटा एक माइनस कर दो, कितने होगा बेटा 45, क्योंकि हमने दोनों साइड से जोड़ा बेटा, तो इधर से भी जोड़ लिया गीता को और इधर से भी गीता को जोड़ लिया बेटा, तो दो बार जुड़ गई ना गीता, तो एक बार माइनस करके बेटा तो कितना है बेटा 45। यानी कभी भी आपको बेटा किसी एक व्यक्ति के आगे से स्थान पूछ ले या पीछे से स्थान आ जाए बेटा, उसका दोनों तरफ से स्थान आ जाए और टोटल पूछा बेटा, तो दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देना बेटा। ठीक है बेटा, कर लोगे सर, तो इसमें बेटा आंसर क्या बेटा 45, तीसरा आंसर बेटा, इसके अंदर बेटा आंसर कौन सा है तीसरा 45। आगे देखो सर, अशोक और अमित फुटबॉल खेलते हैं, रामा श्याम और राज हॉकी खेलते हैं, बताइए कौन हॉकी नहीं खेलता बेटा। देखो सर कैसे, देखो अशोक और अमित फुटबॉल खेलते हैं सर, रामा श्यामा और राज हॉकी खेलते हैं बेटा, तो बताइए कौन हॉकी नहीं खेलता बेटा। ठीक है सर, तो अशोक और अमित में से कौन हॉकी नहीं खेलेगा बेटा, अमित। ठीक है सर, तो तीसरा आंसर बेटा 12 का सर, क्या आंसर बेटा 12 का आंसर क्या है सर तीसरा, है बेटा 12 का क्या आंसर बेटा तीसरा आंसर, है ना। देखो सर, एक कार्यालय में 60 कर्मचारी, देखो सर अगला प्रश्न देखो बेटा, एक कार्यालय में 60 कर्मचारी हैं, उनमें से आज 48 उपस्थित हैं, तो कार्यालय में कितने प्रतिशत कर्मचारी अनुपस्थित है बेटा, अनुपस्थित पूछा बेटा, क्या पूछा अनुपस्थित है बेटा। ठीक है सर, अनुपस्थित है, ठीक है सर, उधर उधर लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है बेटा, देखो एक कार्यालय में 60 कर्मचारी है बेटा, उनमें से आज 48 कर्मचारी जो उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितने हो गए सर 60 में से 48 घटाओ बेटा, कितने हो गए बेटा अनुपस्थित 12, 12 अनुपस्थित हो गए बेटा, कितने हो गए 12 अनुपस्थित हो गए बेटा। ठीक है सर, तो कितने प्रतिशत बेटा कर्मचारी अनुपस्थित है बेटा, तो वही बेटा प्राप्तांक नीचे बेटा पूर्णांक, है ना बेटा, इंटू 100 बेटा। 12 अनुपस्थित है सर, किस पे 60 पे अनुपस्थित है बेटा, 60 पे ही है। ठीक है सर, 1 0 से 1 0 कट, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 इंटू 10 करेंगे बेटा कितने आएंगे 20%, यानी कि 20% कर्मचारी बेटा आज अनुपस्थित है बेटा, प्रतिशत पूछते तो सर 20% कर्मचारी बेटा अनुपस्थित है बेटा, है ना, तो इसका आंसर क्या बेटा 20%। ठीक है सर, तो 13 का देखते बेटा कौन सा आंसर होगा, तो 13 का आंसर बेटा क्या है 20%, तीसरा आंसर बेटा, कौन सा आंसर बेटा तीसरा। आगे देखो सर अगला प्रश्न, यदि आगामी कल के 2 दिन बाद सोमवार है, तो विगत कल के 2 दिन पूर्व कौन सा दिन था बेटा, बताइए सर। देखो सर, यदि आगामी कल के 2 दिन बाद, ठीक है सर, यानी कि ये तो आज होगा बेटा, ठीक है सर, आगामी कल, ये कल मतलब आज, ये आज होगा बेटा, कल बेटा ये मैंने कल लिख दिया, ये कल, ठीक है सर, कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ये 1 ये 2, 2 दिन बाद सोमवार बेटा, ये 2 दिन हो गए ना बेटा, और उसके बाद में बेटा क्या है यहाँ पे सोमवार है बेटा, यहाँ पे सोमवार है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है सर, तो विगत कल के मतलब कि विगत कल मतलब पिछले, ठीक है सर, विगत यानी कि पिछला बेटा, तो विगत ये विगत हो गया बेटा, कल के 2 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व मतलब कि 1 ये 2 और पूर्व मतलब उससे भी और सब आगे बेटा, तो पूर्व होगा बेटा ये। ठीक है सर, कौन सा वार होगा बेटा, तो देखो सर सोमवार 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर, और ये 8, नहीं 7 से 7 घटेंगे तो सोमवार, और सोमवार से पीछे जाएंगे बेटा रविवार आ जाएगा, तो भी देख लो आप, ये सोमवार बेटा यहाँ पे था बेटा, ठीक है, तो पीछे जाना ना अपन को, पीछे जाएंगे अपन तो सोमवार बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा सर रविवार, यहाँ पे क्या होगा बेटा शनिवार, यहाँ पे बेटा शुक्रवार, यहाँ पे बेटा गुरुवार, यहाँ पे बेटा बुधवार, यहाँ पे बेटा मंगलवार, यहाँ पे बेटा सोमवार, और यहाँ पर बेटा रविवार। ठीक है सर, तो कौन सा वार होगा बेटा रविवार, समझ में आया बेटा आपको, समझ में आया बेटा, तो रविवार बेटा। ठीक है सर, तो 14 का पहला आंसर है सर, समझ में बेटा। एक बार फिर से देखो सर, पल्ले नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से देखो बेटा आपकी, यदि आगामी कल के, आगामी कल मतलब ये आज है ना बेटा, कल के 2 दिन बाद, ये कल तो ये हो गया बेटा कल, इसके 2 दिन बाद, ये 2 दिन बाद बेटा,
एक दो, 2 दिन बाद क्या बेटा सोमवार है, ये 2 दिन हो गए बेटा। इसके बाद में बेटा यहाँ पे क्या है सोमवार है बेटा, ये सोमवार बेटा यहाँ पर होगा सोमवार। ठीक है बेटा। तो विगत कल के 2 दिन पूर्व, ये आज बेटा यहाँ पे था ना आज, तो विगत मतलब कि कल है ना, कल के 2 दिन पूर्व, ये 2 दिन बेटा एक ये दो, इसके पूर्व में और बेटा है ना, ये पूर्व हो गया बेटा एक और। ठीक है, तो कौन सा दिन था बेटा, ठीक है, ये सोमवार हो गया, ये रवि, ये शनि, ये फ्राइडे, ये गुरु, ये बुध, ये मंगल, ये सोम और ये रवि। ठीक है सर, तो बेटा रविवार। तो 14 में पहला आंसर समझ में आया बेटा। चलो सर आगे देखो बेटा, देखो सर 15% देखो बेटा, गीता सीता से बड़ी है, गीता सीता से बड़ी है बेटा। ठीक है सर, देखो सर ये मैंने बनाई यहाँ पे गीता, किससे बड़ी है, सीता से, ये सीता हो गई बेटा। शीला गीता से बड़ी है, ये शीला बेटा यहाँ पर होगी। ठीक है सर, मालती शीला और सीता से बड़ी बेटा। ठीक है बेटा, तो मालती यहाँ पर हो गई सर, है ना बेटा। इसने कहा कि मालती शीला सी, बेटा शीला यहाँ पे आ रही है, सीता बेटा सीता ये रही बेटा। ठीक, इन दोनों से बड़ी कौन है बेटा, मालती होगी। इनमें से सबसे बड़ी कौन सी बेटा, तो कौन सी आ रही ऊपर ऊपर देखो बेटा, मालती आ रही बेटा, कौन सी आ रही बेटा ये मालती। ठीक है सर, तो इसमें पहला आंसर 15 का बेटा, पहला आंसर मालती सबसे बड़ी बेटा। ठीक है सर, तो 15 का पहला आंसर सर। आगे देखो बेटा, निम्न निर्देशों को पढ़कर नीचे के लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए सर। देखो बेटा, निर्देशों को हमें पढ़ना है बेटा। ठीक है सर, राजू बाबू किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं बेटा। ठीक है, राजू पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ये राजू बेटा पश्चिम दिशा बेटा ये रही, 4 किलोमीटर चला बेटा ये। ठीक है सर, फिर राजू दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाहिने इधर चल रहा बेटा, दाहिने की तरफ होगा बेटा, इसका नीचे किधर होगा बेटा, नीचे या ऊपर बताइए आप, ऊपर है ना सर, दाहिने ऊपर है कि दाहिने ऊपर, उत्तर में ठीक बेटा, तो ये ऊपर बेटा। ठीक है, दाहिने बेटा। ठीक है सर, 3 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला बेटा। ठीक है सर, बाबू दक्षिण से दक्षिणी की ओर 3 किलोमीटर चला बेटा, है ना। देखो बाबू दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है बेटा, है ना। ये बाबू सर दक्षिण की किलोमीटर चला बेटा, 3 किलोमीटर चला बेटा। ठीक है सर, फिर बाबू अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है बेटा, फिर बाबू अपने बाईं ओर मुड़कर बेटा किधर चलता है बेटा, उस साइड था पूर्व 4 किलोमीटर चलता है बेटा, है बेटा। फिर बेटा इधर चलेगा 4 किलोमीटर। ठीक है सर, ये 4 किलोमीटर बेटा। ठीक है सर, बाबू ये बाबू का बेटा है ना बेटा, और ये अपने ये राजू जी का है सर। ठीक है, तो देखो अपना उत्तर देना बेटा, राजू अपने चलने के स्थान से अब कितनी दूर पे बेटा, राजू अब अपने चलने के स्थान बेटा कितने दूर पे बेटा, बताइए बेटा। देखो सर, देखो सर ये यहाँ से दूरी बेटा, ये दूरी यहाँ पे, अब तो दूरी बेटा ये होगी ना, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था प्रारंभ चलना बेटा, अब यहाँ पर क्या रुका, राजू रुका बेटा, तो ये दूरी होगी ना सर, तो इन्हें की कर्ण हो गया बेटा, ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या है सर आधार, क्या बेटा ये आधार, ये क्या बेटा लंब। ठीक है सर, हमें क्या निकालना बेटा, कर्ण निकालना है, तो सूत्र क्या होता है इसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बेटा। फिर कर्ण का सूत्र ये तो होता है आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, आधार कितना बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर और लंब बेटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण तो हमें ज्ञात करना है सर, 4 का हुई कितना बेटा 16, 3 का बेटा 9 गया, 16 9 कितने हो सर 25, 25 रूट में, तो अगर स्क्वायर रहेगा बेटा ये तो रूट में जाएगा सर ये, है ना। तो 25 का बेटा रूट कितना होगा बेटा 5, कितना बेटा 5, तो बेटा ये कितनी दूरी बेटा 5 किलोमीटर। ठीक है सर, तो उत्तर क्या होगा बेटा 5 किलोमीटर, 16 का दूसरा आंसर सर। कर लोगे बेटा, बाबू का बीच में लाया कर लोगे सर, कर लोगे बेटा। देखो सत्रह देखो, राजू अपने चलने के स्थान से अब किस दिशा में बेटा, राजू अपने चलने के समय किस दिशा में, अभी सर पहले राजू बेटा यहाँ से था, अब राजू बेटा यहाँ पर आ गया, तो माना कि ये उत्तर, ये दक्षिण, है ना बेटा, ये पश्चिम और बेटा ये पूर्व। अब किधर बेटा देखो राजू बेटा उत्तर पश्चिम है कि नहीं, उत्तर पश्चिम है ना राजू बेटा, तो 17 का आंसर होगा उत्तर पश्चिम बेटा। क्या होगा 17 का बेटा आंसर, ये उत्तर पश्चिम बेटा। ठीक है सर, 17 का आंसर क्या रहेगा बेटा उत्तर पश्चिम सर। ठीक है सर, फिर देखो बेटा राजू पहली बार चलकर किस दिशा में की ओर मुड़ा बेटा, जब राजू बेटा पहली बार चला था ना तो किस दिशा में मुड़ा था बताइए बेटा।
पहली बार चल रही हो गया। उत्तर में उड़ा था ना पहले वो। राजू पहली बार चलकर फिर किस दिशा में गया? तो पहली बार से इधर चला था राजू, है ना, फिर मतलब बाद में नहीं की, फिर ऊपर गया था ना बेटा वो, फिर अपन ने ये याद किया था बेटा, तो उत्तर में गया था, तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तर। 18 का सर चौथा आंसर। बाबू मुड़कर किस दिशा में चला सर? बाबू मुड़कर सर किस दिशा में चला? तभी मैंने बताया सर बेटा को कि पूर्व में चला था बेटा वो, एक बार फिर बेटा वो दक्षिण से प्रारंभ किया, फिर मुड़कर, उसने कहा मुड़कर, बाबू मुड़कर, मुड़कर तो बेटा इधर इधर गया ना बेटा वो पूर्व में, ठीक बेटा, तो पहला आंसर 1900 का पहला, समझ गए सर, है ना। अब राजू बाबू से कितनी दूरी पे बेटा? राजू और बाबू की दूरी कितनी बेटा? हमें ये देखना बेटा, ठीक है सर। राजू और बाबू की, देखो बेटा हमने देखा था अभी आप कि राजू इधर चला बेटा, है ना सर, राजू इधर चला था, फिर इधर से चला बेटा ऊपर, फिर ये इधर। अब और उसमें कहा गया तो बाबू और राजू दोनों साथ से निकलते बेटा, तो ये बाबू ने इधर निकला था बेटा, ये फिर नीचे गया था बेटा ये, ठीक है सर बाबू, ठीक है सर, दक्षिण में गया था ना बेटा ये, फिर देखो बेटा ये अब ये देख लो बेटा, ये अब ये निकाल लो बेटा, ये 5 आया था, तो इसका भी सिर्फ 5 ही आएगा। क्यों आएगा 5 बेटा इसका? ये क्योंकि 3 बेटा बेटा ये दक्षिण में चला था बेटा, और 4 बेटा ये पूर्व में चला था बेटा, ठीक है सर। तो 4 और 3 का जोड़ लो, 4 का उसका 16, 3 का 9, ये 5 बेटा, तो इसका भी बेटा ये 5 आएगा, तो कितने होगा बेटा? 10 मीटर। कितना होगा बेटा? 10 मीटर, ठीक है सर। तो 20 का बेटा पहला आंसर होगा बेटा, ठीक है सर। फिर देखो 21वां प्रश्न बेटा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9 जोड़ने और 11 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है बेटा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेटा कौन सी है? 999 बेटा। इसमें बेटा 9 जोड़ा, हमने 9 जोड़ा बेटा, कितने है बेटा इसके अंदर? 1008, ठीक है सर। और इसमें से मैंने इसमें 11 घटा दिया बेटा, कितने आएंगे बेटा? 7। 10 में से 9 में से एक गए तो बेटा 10 में 9 एक गए तो बेटा 9, और 9 के 9 बेटा हमें बचे कितने सर? 997 बेटा, कितना बेटा? 997 बेटा, ठीक है सर। तो इसका आंसर बेटा तीसरा होगा, ठीक है सर। समझ में बेटा आपको? नहीं आया तो कमेंट में कर देना सर, समझा देंगे हम आपको हर एक चीज। नहीं आया क्या समझ में? देखो सर, सबसे बड़ी संख्या ये 999 उनमें से बेटा 9 जोड़ा है, तो हमने 9 जोड़ दिया बेटा, कितने हैं सर? 1008। फिर इसने बोला कि 11 घटा लो, 11 घटा देंगे बेटा, कितने आएंगे सर? 997 आएंगे ना सर। बस सिंपल सा सवाल है, तो बेटा इसका तीसरा आंसर 21वें का कर लोगे सर। चलो सर आगे देखते हैं बेटा 22वां। देखो सर, 36 और 56 के बीच की संख्या के पहले वाली संख्या है बेटा, 36 और 56 के बीचों बीच बेटा संख्या कौन सी आती है बेटा? देखो ये 36 है बेटा, और ये 56 बेटा, 36 में 10 जोड़ेंगे बेटा, कितने आएंगे? 46, 46 है क्या नहीं? 10 जोड़े तो हमने, और 6 10 जोड़ेंगे बेटा, कितने आएंगे? 56, कितने आएंगे बेटा? 56। तो बीच की संख्या बेटा कौन सी हो गई? 46, तो कौन सी हो गई? 46। लेकिन वो क्या बोल रहा है बेटा? बीच की संख्या के पहले वाली संख्या, बीच की संख्या बेटा कौन सी है? 46 बेटा, कौन सी है? 46, और उससे पहले बेटा कौन सी आती है? 45। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा सर? 45। समझ में बेटा? चलो सर आगे देखो बेटा 22वें का तीसरा आंसर बेटा, आगे देखो सर, निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरिए सर। चलो सर रिक्त स्थान को हम भरते बेटा, है ना। देखो सर 71 में 73 बेटा 2 जोड़े बेटा, 73 में 76 बेटा 3 जोड़े, 76 के बाद 80 के बाद 4 जोड़े, 80 के बाद 85 के बेटा 5 जोड़े, 85 के बाद हम 6 जोड़ेंगे सर, कितने आएंगे बेटा? 91 बेटा, कितने आएंगे सर? 80 में 6 जोड़ेंगे बेटा, तो 91 आएंगे बेटा। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए सर? 91, यानी कि बेटा आंसर क्या होगा हमारा? 91, 91, दूसरा आंसर बेटा 23वें का 91 बेटा। समझ में आया बेटा? कर लोगे सर पक्का? ठीक है सर। चलो सर आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें एवं अंत से 14वें स्थान पर आता है बेटा? आरंभ में 13वां बेटा कौन सा आता है? प्रश्न 13 एम आता है बेटा, बस नीचे से 14वें नंबर पाएगा बेटा वो, ठीक है सर। तो ये तीसरा 2400 का बेटा तीसरा, ठीक है सर। हम आगे से गिनेंगे एम को तो 13वें पे आएंगे, पीछे से गिनेंगे बेटा 14 पे आएंगे, तो 14 13 होगा ना 27 बेटा, ठीक है सर। तो 2400 का बेटा तीसरा आंसर, ठीक है सर। निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए सर, डी एफ आई है ना सर। डी कितने में था बेटा? 4 पे, एफ कितने बेटा? 6 पे, और आई कितने बेटा? 9 पे। अब देखो सर इसमें 2 जोड़े बेटा इसने, तो 6 आए बेटा, फिर 6 में 3 जोड़े बेटा कितने आए? 9 आए बेटा। तो अभी हम 4 जोड़ेंगे ना 9 के अंदर, और 9 में बेटा हम जब 4 जोड़ेंगे बेटा कितने आएंगे सर? 13, कितने आएंगे बेटा?
13 आएंगे ना सर, मान 13 आएंगे बेटा, 13 पे क्या आता है बेटा, एम, तो बेटा एम हो गया। ठीक है सर, फिर 13 में 5 जोड़ेंगे, फिर 18 आएंगे, और 18 पे तो आर आते ही है। फिर 18 में बेटा कितने जुड़ेंगे बेटा, 6, 24 आएंगे, और 24 में बेटा क्या आता है, एक्स आता है बेटा। तुम्हारा एम सही है बेटा, सही बेटा, एक के आगे बढ़ा रहा है बेटा, है बेटा, तो एम सर, है ना। ठीक है सर, 25वें में सर चौथा आंसर। आई नो आपको दिख गया होगा सर। चलो आंसर दे दिया हमसे। कोई बात नहीं। देखो सर, देखो सर, ए और बी दो भाई हैं। चलो सर, मैं ए और बी दोनों भाई बना देता हूँ बेटा। ये ए और बी क्या बेटा, दोनों भाई है बेटा, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों भाई है इसलिए बेटा। सी ए का पिता है, इससे सी पिता है किसका बेटा, ए का पिता है ना, तो ये बेटा ये सी ऊपर हो गया, है ना बेटा, पिता है बेटा, ये पिता हो गया। ठीक है, डी बी की माता है सर, जो डी है ना बेटा, बी की माता है, तो बी की माता बता ये हो गई डी, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए बेटा, सी और डी क्या हो गया सर, पति पत्नी हो गए ना बेटा, ये पति पत्नी हो गए बेटा। ठीक है सर, डी की कोई बहन नहीं है, किंतु ई बी की बहन है। बी की बहन बेटा कौन है, ई है, तो बेटा ये बी की बहन बेटा ई बना दी मैंने। ठीक है सर, तो ये तीनों भाई बहन हो गए बेटा। ठीक है सर, सी का ई से क्या संबंध है, देखो सी ऊपर है और बेटा ई नीचे है ना बेटा, ई से पूछ रहा है बेटा, तो ई इसकी बाप लगेगा बेटा, क्या लगेगा बेटा, बाप लगेगा ना, यानी कि पिताजी बेटा। ठीक है सर, तो ई क्या लगेगा बेटा, सी के पिताजी, तो बेटा ये दूसरा आंसर। समझ में आया होगा आपको। ठीक है सर, तो 26वें में बेटा कौन सा आंसर है, दूसरा। क्या आंसर बेटा, दूसरा। चलो सर आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न देखो सर, देखो सर प्रश्न देखो बेटा अगला। नीरज और धीरज भाई है बेटा। चलो सर, ये सर नीरज और बेटा ये धीरज, दोनों क्या बेटा, भाई है। ठीक है, ये भाई बेटा। ठीक है, सेला नीरज की पत्नी है। ठीक है सर, सेला किसकी पत्नी बेटा, नीरज की। ठीक बेटा, ये सेला। राजीव शेला का पुत्र बेटा। ठीक है सर, राजीव किसका पुत्र बेटा, शेला का, यानी कि शेला का छोरा बेटा कौन हो गया, राजीव, है बेटा। बताइए राजीव का धीरज से क्या संबंध है, सही है, राजीव नीचे है और धीरज ऊपर है बेटा, यानी कि कुछ बड़ा ही कहलाएगा बेटा ये। तो राजीव की बेटा क्या कहलाएगा, धीरज, चाचा कहलाएगा, क्योंकि राजीव का बाप नीरज है बेटा, और नीरज का भाई धीरज है बेटा, तो चाचा कहलाएगा ना, चले कहलाएगा बेटा, तो बेटा चाचा सर। 27 का सर आंसर दूसरा होगा। कर लोगे सर, चलो सर आगे देखो। ए बी का भाई है ना सर, ये बेटा ए भाई है बेटा किसका, बी का। सी बी का पिता है ना बेटा, बी का पिता कौन होगा बेटा, सी, है ना बेटा, ये प्लस। ठीक है सर, ये दोनों भाई है बेटा, है ना बेटा, ए बी का भाई है सर, है ना, बी पता नहीं क्या, पता नहीं है बेटा। हाँ, डी सी का पिता है, डी किसका पिता बेटा, सी का, तो और ऊपर बेटा, है ना, क्या रिश्ता है, ठीक बेटा। बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है बेटा, बताइए सर, दादा पोता। ठीक है सर, फिर एक स्टेज से देखो सर, ये देखो बेटा, एक ये स्टेज भी नहीं बेटा ऊपर, तो यानी कि पिताजी के, और एक और डबल स्टेज बन गई, यानी कि और बड़े होंगे बेटा, तो दादा पोता बेटा, क्या होंगे बेटा, दादा पोता। ठीक है सर, ये पता, ये पिता है, ये प्लस, ये भी प्लस पता चला बेटा। ठीक है सर, तो दादा पोता बेटा। कर लोगे सर, कर लोगे सर। इसने क्या कहा था, ए बी का भाई है, मैंने ए बी का भाई बता दिया सर। बी का पिता सी है बेटा, ये सी सी इसका पिता होगा बेटा, और सी का पिता डी है बेटा, ये डी का पिता होगा बेटा, तो दादाजी होगा ना कोई सर, हाँ सर, दादा पोता बेटा। ठीक है सर, तो 28 का आंसर होगा बेटा दूसरा सर। ठीक है सर, आगे देखो सर, अगला प्रश्न देखो सर बेटा, प्रश्न देखो बेटा, ये पी क्यू आर शिक्षक है। चलो सर, पी क्यू आर शिक्षक बनाते हैं अपन। देखो सर, पी क्यू आर, देखो ऐसे ही देखो आप तो, देखो सर, शिक्षक, है ना, शिक्षक बेटा, है ना बेटा, पी क्यू आर शिक्षक है। इंजीनियर बेटा है पी आर एस, ये इंजीनियर, है बेटा, ये है बेटा पी, है ना, आर, और ये एस, है बेटा, इंजीनियर है। आर एस टी वकील है बेटा, वकील, है बेटा,
आर एस, ये टी बेटा वकील है। फिर देखो ईमानदार, ये ईमानदार, ईमानदार देखो बेटा, ईमानदार देखो बेटा, पी ना, क्यू, ये क्यू, एस, ये एस, और टी, ये ईमानदार है बेटा। क्या है? ईमानदार है। पूछ क्या रहा है अपन से बेटा ये कि कौन शिक्षक, इंजीनियर और ईमानदार, क्योंकि तीनों में बेटा आ रहा है। देखो सर, शिक्षक, ये शिक्षक बेटा पी, ये आ रहा है सब में। इंजीनियर में बेटा, ये इंजीनियर में भी आ रहा है बेटा पी। ईमानदार बेटा, ईमानदारी में भी पी आ रहा है बेटा, यानी कि पी आंसर बेटा। क्या आंसर है? पी आंसर बेटा इसका ना, तो तीसरा बेटा आंसर है पी। क्या आंसर बेटा इसका? पी सर, है ना बेटा। समझ में आया आप सबको? समझ में आया तो कमेंट कीजिए फटाफट। चलो सर आगे देखो। सुरेंद्र सूर्योदय के समय सीधा खड़ा था बेटा। देखो सर, सुरेंद्र सूर्योदय के समय सीधा खड़ा था बेटा। ये सूर्योदय कहां से होता? पूर्व से होता था। तो ये मैंने पूर्व में बना दिया सूर्य बेटा, ठीक है, इसको सूर्य होगा बेटा, ठीक है सर। और इधर ही देख रहा था बेटा, है ना, ये दूर से देख रहा था बेटा, है ना, इधर देख रहा था बेटा। तो बताइए इसको दाहिना हाथ किधर होगा बेटा? आप जब पूर्व में, आप खुद को पूर्व में कर लो फटाफट, और जहां सूर्य उगता है बेटा उधर आप कर लो बेटा। तो आपको बेटा हाथ किधर होगा बेटा? दक्षिण बेटा। किधर होगा बेटा? दक्षिण में बेटा, ठीक है सर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? दक्षिण, ठीक है सर। तो तीसरे का बेटा चौथा आंसर, कौन सा आंसर बेटा? चौथा आंसर है तीसरा बेटा, ठीक है बेटा। चलो सर आगे देखो, तीस का चौथा बेटा। कांच में घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इस प्रतिबिंब में 3:15 दिखा रही है बेटा। तो घड़ी में इस समय सही के समय क्या है? मैंने आपको कहा था कि कभी भी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल जाए तो 3:15 बेटा छोटा समय है बेटा ये। तो किससे घटेगा बेटा? 11:60 से घटेगा। किससे घटेगा सर? ये 11:60 से। तो 11:60 से हम घटाएंगे सर 3:15, 15 सर, है ना। 60 में से 15 गए 45, और 11 से 3 गए तो सर 8। क्या हुआ सर अपना? 8:45 बेटा। क्या समझ रहे बेटा? 8:45 सर, है ना बेटा। तो इसका आंसर क्या बेटा? 8:45 सर, है ना बेटा। दूसरा आंसर बेटा, ठीक है सर इसका 31वें का। आगे देखो सर, 32% देखो बेटा। देखो सर, LMNSR एक गोलाकार घेरे में इस प्रकार खड़े हैं, है ना बेटा। ये देखो, ये गोलाकार होगा बेटा, ठीक है सर। खड़े हैं कि एस खड़ा है एन के दाहिने बेटा, ठीक है बेटा। ये देखो सर, ये मैं चेंज कर देता हूँ पेन को, ये एस बेटा, ठीक है सर। एस खड़ा है एन के दाहिने बेटा। एन का दाहिना बेटा, ये एन इधर होगा, है ना सर। एन इधर होगा तब तो ये बेटा एस इधर आएगा। एन के दाहिने बेटा कौन होगा? एस होगा ना बेटा। और एल खड़ा है आर एवं एस के बीच, ठीक है सर। फिर एल है ना बेटा, ये आर और एस के बीच है बेटा, ठीक है। ये एस है यहाँ पे, तो बीच में सर यहाँ पे एल है, और बेटा आर यहाँ पे होगा सर, ठीक है सर। तो बोलो ना कि एस है ना बेटा, ये एस और आर के बीच बेटा कौन है? एल है ना बेटा, तो एल लगे ना बीच में। अब बच्चा कौन बेटा? अपने एम बचा है, तो एम तो यहाँ पे होगा सर। फिर तो जगह तो ये बच रही है ना बेटा, तो एम बेटा यहाँ पे होगा बेटा, ठीक है सर। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, बताइए एम की बाएं कौन है बेटा? एम की बाएं, तो एम की बाएं देखो बेटा कौन आ रहा है बेटा? इधर चलेगा बाएं, बाएं बेटा इधर चलेगा। तो बेटा बाएं कौन आ रहा है बेटा? इधर ये आर आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है बेटा? आर। तो बेटा ये दूसरा आंसर सर होगा बेटा। क्या आंसर होगा बेटा इसका? दूसरा आंसर होगा। समझ में आया बेटा आपको? चलो सर आगे देखो बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 13वां अक्षर कौन सा बेटा? दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से बेटा 13वां अक्षर कौन सा? तो नीचे से कौन सा हो जाएगा? 14वां। फिर नीचे से 14 हो जाएगा फिर वो बेटा, है ना। दाहिनी ओर से 13वां बेटा, सॉरी, दाहिनी ओर से 13 मतलब नीचे से 13वां बेटा। तो ऊपर से कौन सा होगा बेटा? 14वां। तो कौन सा होगा बेटा? एन बेटा। कौन सा होगा? एन, है बेटा। कौन सा बेटा? एन, ठीक है सर। फिर दाहिनी ओर मतलब जैसे कि ए बी सी डी ऐसे होते हैं, ए बी सी डी एफ जेड, ये मतलब इधर ये कौन सा बेटा? कौन सी दिशा बेटा? ये बायां है। और बेटा कौन सा है बेटा? ये दायां है। लेकिन नीचे से पूछ रहा है कि दाएं ओर से बेटा, ठीक है सर। दाएं ओर से हम करेंगे 13 बेटा, तो कौन सा आएगा बेटा? ये एन आएगा बेटा, नहीं कि ऊपर से 14 आ जाएगा बेटा, ठीक है सर। फिर नीचे से पूछ रहा है तो ऊपर से 14 14 गिन लो को बेटा, ठीक है सर। तो 33 का सर पहला आंसर, ठीक है सर। आगे देखो, अक्षरों को कौन सा समूह रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमवार पूर्ति करेगा बेटा? रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमवार करेगा, बताइए सर 34 का आंसर। देखो सर, देखो सर 34% देखो बेटा, इसका आंसर देखो बेटा। देखो के एल एल के, एल के एल, के एल के बेटा। हमें बेटा इसके आगे का स्थान बताना बेटा, ठीक है सर।
देखो मैं आपकी जगह बहुत बेटा कैसे करता है, देखो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है आपको। जी देखो बेटा इसमें किसमें नहीं आ रहा, तो मैं तो जी से काट देता सर इसको। एम भी नहीं आ रहा तो एम से भी काट देता सर, ठीक है सर। जैसे ए आ रहा है इसके अंदर मैं एफ से काट देता, एक्स आ रहा है इसके अंदर एक्स से मैं काट देता। ये ए में हमारा है मैं इसको काट देता, बचा क्या बेटा के एल के बेटा, इस ऑप्शन में बेटा ये यूज हो रहे हैं सब शब्द। तो मैं ये आंसर तीसरा लगा देता, इसका आंसर वैसे तीसरा ये बेटा। एक तरीका मैं आपको बता दूं बेटा, और देखो के एल एल के, ठीक है सर, इसको आगे पीछे किया इसने, तो क्या जो एल के होगा बेटा एल पहले आ जाएगा ना, ये एल ये के, ठीक है सर। इसको बेटा ये पहले आ जाएगा के फिर बाद में आ जाएगा एल, तो एल के और के एल, ये एल के एल। इसमें देखो बेटा ये आगे पीछे करेंगे हम के है ना सर, तो के रहेगा, और के एल बेटा ये क्या हो जाएगा सर के एल, ठीक है सर। तो ये के एल बेटा, तो के एल को मैं आगे लिखा के एल और ये पीछे रहेगा बेटा के, ठीक है सर। तो के एल और के तीसरा आंसर बेटा इसमें 34 का सर, ठीक है बेटा। चलो सर आगे देखो सर, 49, 64, 81, 100, 122, 144, 169 में संख्या श्रेणी में एक गलत पद है, उसे हम छांटना बेटा। देखो सर छाटेंगे बेटा, 49 सर वर्ग होता है 7 का, 64 बेटा वर्ग होता है 8 का, 21 बेटा वर्ग होता है 9 का, 100 बेटा वर्ग होता है 10 का, 122 किसी का भी वर्ग नहीं होता है सर, क्योंकि फिर बाद में देखो 7, 8, 9, 10, फिर 11 आएगा और 11 का वर्ग क्या होता है सर 121 होता है, लेकिन यहाँ पे 121 नहीं आ रहा बेटा। फिर 12 का वर्ग होता है 144 बेटा, फिर 13 का वर्ग होता है बेटा 169, तो सभी सही आया बेटा, लेकिन 11 का वर्ग 121 होता है ना बेटा, तो इसने क्या लिख दिया यहाँ पे बेटा 122 लिख दिया बेटा। गलत कौन सा है बेटा ने 122, 35 होगा सर पहला आंसर। कर लोगे सर? आगे देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इलेक्शन को HOHFXLRQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिलेक्शन को हम क्या लिखेंगे सर? देखो सर, इलेक्शन ELECTION, इलेक्शन बेटा इसने क्या लिखा H है बेटा, फिर देखो बेटा इसने एल को क्या लिखा बेटा इसने O, ठीक है सर। ई कितने पता बेटा 5, एल कितने पता बेटा 12, ई कितने मतलब 5 पे, सी बेटा 3, टी 20, आई 9, ओ 15 और एन 14 सर। एच ओ है ना, फिर एच, फिर एफ, फिर एक्स एल आर ओ। एच कितने पे 8 पे, ओ 15 पे, और एच 8, एफ 6, एक्स 24, एल 15 और आर 18, ओ 15, ये क्यू बेटा ना, क्यू 17 बेटा, ठीक है सर, ये 17। देखो सर इसने 5 का बेटा यहाँ पे बनाया, यहाँ पे 8 बनाया, इसने 12 का बनाया बेटा 15, इसने 5 का बनाया बेटा 8, इसने 3 उठाया 6, लेकिन सब में बेटा 3 3 जोड़ा बेटा, क्या जोड़ा बेटा ये 3 3 जोड़ा बेटा, एक्स वाई डब्ल्यू है ना सर, 3 3 जोड़ा बेटा है ना। इसमें तो सर 8 जोड़ा, 4 जोड़ा बचता है ना, फिर 4 जोड़ दिया बेटा 9 में 5, फिर 15 के अंदर फिर 3 जोड़ दिया बेटा, फिर 14 के अंदर 3 जोड़ दिया बेटा, तो 4 3 4 3 से कभी जोड़ा बेटा, ठीक है सर, ये है ना बेटा। तो अपन भी इसे करेंगे सर, है ना बेटा। देखो सर सिलेक्शन, ठीक है सर, SELECTION, ठीक है सर। एस में हम एस कितने पे 19 में, ठीक है बेटा, 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो बेटा कितने आएंगे 22 में बेटा क्या आता है V, तो यहाँ पे आएगा सर V, 3 जोड़े हमने, फिर बेटा हम फिर से 3 जोड़ेंगे सर, ई में 3 जोड़ेंगे बेटा कितने आएंगे, ई बेटा कितने पे आता है 5, 3 जोड़ेंगे बेटा कितने आएंगे H, और VH के बेटा किसमें आ रहा है, केवल दूसरे में आ रहा है बेटा, किसमें आ रहा है बेटा। तो इतना लंबा करने की कोई जरूरत भी नहीं है अपने, ठीक है सर, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत कीमती है सर आपका और मेरा भी, ठीक है सर। तो इसमें बेटा कौन सा आंसर होगा, दूसरा वाला, ठीक है सर, है ना बेटा। चलो सर आगे देखते बेटा, 37 देखो बेटा, निम्न से प्राणियों पशुओं और पक्षियों के संबंध में चित्र बनाना बेटा। देखो प्राणी, देखो सर प्राणी, ये हमने प्राणी का चित्र बना दिया बेटा, ठीक है। प्राणी मतलब जिसमें जीव होगा बेटा वो प्राणी कहलाएगा,
पशुओं में बेटा जीव होता है, ये पशु आ गए बेटा, पक्षियों में भी तो भाई पक्षी हो गए, तो प्राणियों में बेटा सब आ गए, प्राणियों के अंदर बेटा पशु भी आ गए और पक्षी भी आ गए बेटा, है ना। तो ये प्राणी में बेटा ये हो गया प्राणी पूरा, और ये पशु और ये पक्षी बेटा। तो इसमें केवल दूसरा आंसर बेटा, कौन सा आंसर बेटा, दूसरा आंसर, 37 में बेटा दूसरा आंसर, कौन सा आंसर बेटा 37 में दूसरा। ठीक है सर, आगे देखो सर अगला प्रश्न 38वां, कौन सा चित्र परिवार समाज और व्यक्ति के संबंध में सही है बेटा, है ना बेटा, परिवार समाज और व्यक्ति के संबंध में बेटा से सही बताना बेटा। देखो सर, देखो बेटा ये परिवार है, परिवार में बेटा क्या आता है, परिवार समाज, इस समाज में के अंदर बेटा देखो व्यक्ति परिवार में आता है बेटा, है ना बेटा, व्यक्ति किस में आएगा बेटा, परिवार में, और परिवार बेटा किस में आएगा, समाज में बेटा। ठीक है सर, तो ऐसे बनेगा बेटा ये, देखो बेटा किस में आ रहा बेटा, ये तीसरे में, ये हो गया सर व्यक्ति, व्यक्ति किस में रहेगा सर, परिवार में, ये परिवार हो गया, और परिवार सर किस में रहेगा, समाज के अंदर, ये समाज में के अंदर बेटा। ठीक है बेटा, तो सभी व्यक्ति परिवार में है, हाँ भी सही है, सभी परिवार बेटा समाज में बेटा, ये भी सही है। ठीक है सर, ये सब बनता है ना बेटा ये, तो बेटा इसमें तीसरा आंसर बेटा 38 होगा सर तीसरा। ठीक है सर, आगे देखो बेटा, देखो सर ये अगर तीस बताना अपन को बेटा। ठीक है सर, 43 तक प्रश्न है बेटा इसके ये, है ना सर। देखो सर अच्छे प्रश्न है बेटा ये, देखो सर, आकृति में शिक्षित युवाओं, आकृति में शिक्षित युवाओं जो ग्रामीण भी हैं को दर्शाने वाली संख्या है सर, शिक्षित युवा जो बेटा क्या है, ग्रामीण भी बेटा, है ना। अब देखो बेटा निर्देश भी देखो बेटा आप ये, ठीक है सर, देखो सर, देखो सर वृत्त तो क्या बेटा ग्रामीण है ना सर, ये वृत्त बेटा क्या हो गया सर, ग्रामीण, और वर्ग बेटा क्या है, युवाओं को, ये बेटा युवाएं, शिक्षित बेटा आयत है, ये बेटा शिक्षित। ठीक है सर, त्रिभुज बेटा क्या है, ईमानदार, ये ईमानदार। ठीक बेटा, क्या बोल रहा बेटा ये, युवा जो ग्रामीण, युवा शिक्षित, अशिक्षित युवा जो ग्रामीण भी बेटा, नहीं शिक्षित, शिक्षित जो हो गए, युवा हो गए और ग्रामीण बेटा ये हो गए, यानी कि तीनों में जो कॉमन आ रहा बेटा। ठीक है सर, देखो सर शिक्षित, शिक्षित के अंदर बेटा देखो ये शिक्षित बेटा, शिक्षित के अंदर 11 आ रहा है ना बेटा, युवा में भी आ रहा है बेटा ये ना, नंबर में काट लेना, देखो सर, 8 ही नहीं, देखो सर 8 8 इसके अंदर 8 तो साइड में चलेगा बेटा, 8 कट गए 12। ठीक है सर 12 देखो 12 आ रहा है बेटा, ये देखो 12 बेटा किसमें आ रहा है बेटा, ये 12 सर ईमानदार में, ग्रामीण है ना अपने, ईमानदार थोड़ी बता रहा है क्या, ग्रामीण पूछ रहा बेटा ये, ग्रामीण बेटा ये वर्ग में आ रहा बेटा, इसके अंदर वृत्त में आ रहा बेटा, युवा बेटा ये इसके अंदर बेटा आ रहा है, ये वर्ग में भी बेटा, ठीक है 12 बेटा आ रहा है। फिर देखो बेटा ये शिक्षित, और शिक्षित भी आयत के अंदर भी बेटा ये आ रहा है 12, तो 12 अपने आंसर बेटा क्या है बेटा 12। 10 देखो सर 10 इसमें नहीं आ रहा बेटा, ये आयत में नहीं आ रहा बेटा, 10 तो कट गया बेटा। ठीक है सर 7 देखो बेटा, ये 7 इसके केवल 12 इसमें आ रहा बेटा, है ना बेटा, तो 7 बेटा, तो आंसर क्या होगा सर 12, क्या होगा बेटा आंसर 12 सर, ऑप्शन काटना सीखो सर, है ना। फिर देखो सर बेटा ये 40वां, आकृति शिक्षित ईमानदार व्यक्ति जो ग्रामीण भी हैं को दर्शाते बेटा, है ना, शिक्षित ईमानदार और ग्रामीण सर। ऑप्शन नंबर देखो सर 5 आ रहा है इसमें, तो 5 भी केवल एक के लिए एक चीज में बेटा, तो 5 में नहीं आएंगे बेटा। ठीक है सर 5 तो कट, फिर देखो बेटा 9 ईमानदार की है बेटा 9, फिर देखो 9 बेटा देखो 2 में आ रहा बेटा, एक युवा में आ रहा बेटा, एक और एक ईमानदार में आ रहा बेटा, है ना, तो युवा तो इसमें पूछे ही नहीं बेटा कहीं। ठीक है सर, तो 9 भी कट। फिर देखो बेटा 10, ठीक है सर 10 बस 10 तो इसके अंदर ऑप्शन है ना, ठीक है सर 10 बेटा, बेटा देखो सर 10 बेटा यहाँ पे आ रहा है बेटा, है ना, 10 वृत्त में आ रहा बेटा। ठीक है, और वृत्त को हम क्या कहेंगे सर, ग्रामीण, चलो सर ये ग्रामीण में तो आ गया बेटा। ठीक है बेटा ग्रामीण, ग्रामीण, ठीक है सर, शिक्षित, शिक्षित को ना त्रिभुज में आ रही हो, ग्रामीण है ना बेटा, ग्रामीण शिक्षित, शिक्षित बेटा क्या है यहाँ पे, त्रिभुज आयत है। ठीक है सर ये आयत, शिक्षित आयत में आ रही हो, इसमें आयत में नहीं आ रहा बेटा, देखो 10 आयत में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा ना बेटा। अब बच्चे के लिए अपने 18 सर, देखो सर 18 इसमें भी आ रहा बेटा, ये 18, ठीक है सर, और 18 अपने ये इसमें ग्रामीण में भी आ रहा बेटा, ये वृत्त के अंदर, और बेटा ये शिक्षित हो गया, और युवा, ठीक है सर, और युवा में भी आ गया बेटा, युवा क्या है, ये वर्ग है ना बेटा युवा,
तो बेटा 18 देखो वर्ग में भी आ गया बेटा, ठीक है सर, वर्ग में आ रहा है क्या 18 अपने युवा तो पूछे नहीं उसे सर, है ना। शिक्षित ईमानदार ग्रामीण में आ रहा है बेटा, हाँ सही है 18, तो बेटा 18 आंसर बेटा, क्या है इसका आंसर और बेटा, ठीक है सर। ईमानदार में आ रहा है ना बेटा, ईमानदार क्या है, 3 पूछना ईमानदार, ईमानदार तो पूछ रहा था बेटा उसमें ईमानदार, तो 18 देखो बेटा, 18 आयत में भी आ रहा है सर, ईमानदार में भी आ रहा है, ग्रामीण में भी बैठा बेटा, ठीक है सर। तो ठीक है सर, तो 18 आंसर होगा बेटा इसका। फिर देखो बेटा आइए, आकृति में शिक्षित ग्रामीण व्यक्ति जो युवा नहीं है को दर्शाने वाली संख्या बेटा, शिक्षित ग्रामीण व्यक्ति जो युवा नहीं है बेटा, ठीक है बेटा, युवा वाले सब कट जाएंगे यानी कि, ठीक है बेटा। और शिक्षित ग्रामीण, शिक्षित बेटा किसमें है, किस कौन सी बेटा शिक्षित है, आयत शिक्षित बेटा आयत में बेटा ना, ये शिक्षित बेटा, ठीक है। शिक्षित ग्रामीण, ये ग्रामीण बेटा ये हो गए, है ना, शिक्षित ग्रामीण बेटा, जो कि बेटा नहीं युवा नहीं है बेटा, युवा हो गए बेटा, युवा वाले तो सब कट जाएंगे बेटा, है ना सर। युवा में बेटा नहीं कि किसमें युवा, एक तो बेटा देखो 14 में आ रहा है बेटा युवा, ये बेटा, है ना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है बेटा। देखो सर इसमें 41 में देखो बेटा, 41 में 10 रहा बेटा, ये 10 कट गया बेटा, क्योंकि युवा में आ रहा है बेटा, युवा नहीं इसने बोल दिया, तो 10 तो कट। फिर देखो 5 बेटा, 5 केवल इसमें 5 5 में रहा बेटा, है ना, तो 5 भी कट, ठीक है सर, है ना, है बेटा, 5 भी कट। फिर देखो बेटा 7, 7 भी केवल 7 इसमें बेटा, किसमें बेटा, शिक्षित शिक्षित में, केवल शिक्षित में आ रहा है बेटा, तो 7 भी कट। ये मेरे बच्चे 16 बेटा, 16 बेटा कहाँ पर आ रहे हैं बेटा, देखो 16 बेटा ये आ रहे हैं बेटा, ठीक है सर, 16 बेटा आ रहे हैं ना बेटा, देखो बेटा ये युवा में कहाँ पे आ रहा है, युवा में नहीं आ रहा बेटा 16, तो युवा में नहीं आ रहा, और शिक्षित में आ रहा है बेटा, हाँ भी शिक्षित, ये आयत में आ रहा है बेटा शिक्षित, और ये बेटा वृत्त में भी आ रहा है, वृत्त किसको बोलेंगे हम, ग्रामीण में बेटा, ठीक है सर। तो शिक्षित ग्रामीण हो गया नहीं हो गया बेटा 16, तो बेटा ये 16 आंसर बेटा, चौथा आंसर कर लोगे सर, कर लोगे बेटा। चलो सर आगे देखो, देखो सर अब प्रश्न है हमारा बेटा 42वां, आकृति में शिक्षित ग्रामीण युवा ईमानदार को दर्शाने वाली संख्या बेटा, शिक्षित भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए, और बेटा वो ईमानदार भी होना चाहिए बेटा, इन्हीं के सम्य बेटा आकृति है बेटा, ठीक है सर, सम्य आनी बेटा, सम्य आनी चाहिए बेटा कि वो, है ना, ठीक है सर। देखो बेटा 7, 7 तो बेटा यहाँ पर आ रही है केवल, तो 7 तो कट गया सर, 11 बेटा, 11 इसमें भी आ रही है बेटा, त्रिभुज में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी सब में आ रही है बेटा 11, तो इसका सर 11 ही आंसर होगा बेटा, ठीक है सर। 10 देखो बेटा, 10 बेटा यहाँ पे आ रही है, शिक्षित में है ना बेटा, 10 बेटा यहाँ पे आ रही है, लेकिन वो शिक्षित में नहीं आ रही, आयत में नहीं आ रही बेटा, 10 तो कट गया। फिर 9 देखो बेटा, 9, 9 बेटा यहाँ पे आ रही है, लेकिन वो शिक्षित में नहीं आ रही बेटा, तो 9 भी कट, है ना बेटा। तो शिक्षित ग्रामीण युवा ईमानदार बेटा कौन सी है बेटा, 11 आ रही है, यानी कि सब में बेटा 11 आ रही है सर, ठीक है सर। फिर देखो 43% ईमानदार युवाओं को दर्शाने वाली संख्या से, ईमानदार युवाओं को बेटा, जो ईमानदार युवा में आ रही बेटा ना, ईमानदार और युवा सर, ठीक है सर। देखो ईमानदार युवा की बेटा कौन सी है बेटा, बेटा ये 9, देखो सर ये 9, ये बेटा ईमानदार में होगी सर, ईमानदारी की त्रिभुज के अंदर, और युवा बेटा नहीं की वर्ग के अंदर भी होगी बेटा, ठीक है सर। तो 9 आंसर बेटा केवल इसका, 43 का बेटा 1, ठीक है सर, कर लोगे सर ये। चलो आगे देखो बेटा, अब हमें निकालने बेटा निष्कर्ष, ठीक है सर, निष्कर्ष निकालना बेटा। चलो सर निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं, आप कहो तो ही कहते हैं तो सर, देखो सर, देखो सर, सभी अध्यापक शिक्षित हैं, है ना बेटा, ये सभी अध्यापक, ये अध्यापक हो गए सर, है ना बेटा, अध्यापक, सभी अध्यापक बेटा क्या है, शिक्षित है, तो सभी के अंदर बेटा ये शिक्षित हो गया बेटा, एक शिक्षित है बेटा, है ना? सभी अध्यापक बेटा क्या है, शिक्षित है। कुछ अध्यापक महिलाएं बेटा, कुछ कुछ में सिर्फ कुछ वाला बन गया, कुछ अध्यापक, है ना बेटा, क्या है बेटा, महिलाएं, तो कुछ, ये बेटा कुछ बन गया बेटा, तो बेटा महिलाएं हो गई सर, ये महिलाएं बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो इसके आधार पर उत्तर देना बेटा, ठीक है सर। निष्कर्ष बेटा क्या है, सभी अध्यापक महिलाएं, फिर नहीं सभी अध्यापक नहीं, कुछ है बेटा, तो पहला तो गलती है सर, कुछ पहला तो गलती है ना बेटा, कुछ महिलाएं शिक्षित है, हाँ भी बेटा कुछ महिलाएं शिक्षित, कुछ में तो ये तो बनता है बेटा, ठीक है, तो बेटा इसमें आंसर हो गया बेटा तीसरा, निष्कर्ष सेकंड सही है बेटा केवल, समझ में आया बेटा। चलो सर आगे देखो बेटा, 45 देखो बेटा, देखो सर 45 देखो बेटा, ये देखो सर, देखो सर,
कंपनी के अधिकारी हवाई यात्रा करते हैं जबकि वे महंगी है किंतु समय बचाती है बेटा। हाँ भी उनको समय को महत्व अधिक दे बेटा, इसलिए समय बचाती है बेटा, है ना सर। देखो सर, अधिकारी कंपनी का पैसा बर्बाद करते हैं बेटा, नहीं। अधिकारी समय को पैसे से अधिक महत्व देते बेटा, हाँ भी उनके लिए बेटा समय अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए बेटा समय से अधिक महत्व बेटा वो पैसे से अधिक बेटा समय को देते बेटा, ठीक है सर। तो इसमें बेटा ये दूसरा वाला सही बेटा क्या है ना, पहला तो गलती हो गई बेटा इसके अंदर, तो इसमें आंसर क्या हुआ बेटा, तीसरा बेटा। क्या आंसर हुआ बेटा, तीसरा। आगे देखो सर 46वां कथन देखो बेटा इसका, जातीय देवीय विधान नहीं है लेकिन वे मानव संगठन की उपज है बेटा, लेकिन वह मानव संगठन की उपज है बेटा, ठीक है सर। जातीय मानवीय रचना है बेटा, जातीय देवी विधान नहीं है, जातीय जो देवी विधान नहीं, लेकिन वह मानव द्वारा मानव की उपज है बेटा, ये मानव ने बनाया बेटा, तो जातीय मानव मानवीय रचना बेटा, हाँ भी सही है ना बेटा, ये क्योंकि इसने क्या लिख दिया कथन में बेटा, इसने लिख दिया लेकिन वे मानव संगठन की उपज है, यानी कि मानव ने उनको बनाया बेटा, तो जातीय मानवीय रचना बेटा, हाँ ये तो सही है, फिर ये तो सही है बेटा। जातीय देवी रचना बेटा नहीं, उसमें पहले क्या हुआ था बेटा, जातीय देवी विधान नहीं है बेटा, तो नहीं है ना बेटा, दूसरा गलती होगा बेटा इसके अंदर, तो पहला सही है बेटा, है ना। तो इसमें बेटा कौन सा सही होगा बेटा इसके अंदर, चौथा बेटा, कौन सा सही होगा बेटा, चौथा सर, ठीक है सर। आगे देखो, राजनीतिक राजनीतिक नैतिकता एवं नैसर्गिक भावना नहीं है, राजनीतिक नैतिकता नैसर्गिक भावना नहीं है, इसको देखो बेटा, राजनीतिक नैतिकता सीखी जाती है, नैसर्गिक नैसर्गिक मतलब होता है कृत्रिम सर, क्या होता है बेटा, कृत्रिम, है ना सर। नैतिकता भावना सीखी जाती है, हाँ भाई सीखी जाती है बेटा, ये है ना, नहीं है बेटा, ठीक है। भावनाएं सहज बेटा, भावनाएं बेटा सहज नहीं है, भावनाएं नहीं है सहज, है बेटा, भावना सहज है क्या, भावना सहज नहीं है बेटा, ठीक है सर। तो इसमें क्या बेटा आंसर कौन सा होगा, चौथा, कौन सा आंसर होगा इसके अंदर, चौथा, निष्कर्ष एक सही है बेटा। आगे देखो, देखो सभी पुत्रियां महिलाएं बेटा, सभी पुत्रियां बेटा क्या है, महिलाएं, ये पुत्रियां हो गई बेटा, सभी पुत्र बेटा क्या है बेटा, ये महिलाएं बेटा, क्या है ये महिलाएं, सभी पुत्रियां क्या बेटा, महिलाएं, है ना। कुछ महिलाएं माताएं, कुछ महिलाएं माताएं, उक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क निकलता बेटा है, ठीक है सर। देखो बेटा 38वां, सभी महिलाएं माताएं गलत है, देखो बेटा, कुछ पुत्रियां माताएं, देखो बेटा, सभी पुत्रियां क्या है बेटा, महिलाएं हैं, सभी पुत्रियां महिलाएं, सभी पुत्रियां माता हैं, देखो सर, देखो बेटा इसमें गलत बना दिया मैंने, देखो सभी पुत्रियां महिलाएं बेटा, सभी पुत्रियां बेटा यहाँ पे क्या है, महिलाएं बेटा, है ना बेटा, सभी पुत्रियां बेटा क्या यहाँ पे, महिलाएं बेटा, है ना। तो ये महिलाएं, ठीक है, सभी पुत्रियां, ये सभी पुत्र बेटा क्या है बेटा, महिलाएं बेटा, क्या है बेटा, महिलाएं सर ना। कुछ महिलाएं माताएं, कुछ महिलाएं बेटा क्या है यहाँ पे, माताएं, कुछ महिलाएं क्या है सर यहाँ पे, माताएं, कुछ महिलाएं माताएं, कुछ महिलाएं माता हो गई बेटा, ठीक है, पहले वाली सही था बेटा, इसमें दिक्कत हो रही है एक प्रश्न में बेटा, सभी पुत्रियां महिलाएं बेटा, ये सभी पुत्रियां, ये पुत्री बेटा क्या है, महिलाएं बेटा, क्या है ये महिलाएं, है ना। कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकलता बेटा, ठीक है, सभी पुत्रियां कुछ महिलाएं माताएं बेटा, कुछ महिलाएं क्या बेटा यहाँ पे, माताएं, ये माता को बेटा, ठीक है सर। सभी पुत्रियां महिलाएं, सभी नहीं बेटा, कुछ है, सभी महिलाएं माताएं बेटा, नहीं बेटा, कुछ माताएं महिलाएं बेटा, हाँ कुछ माताएं महिलाएं बेटा, ठीक है, कुछ पुत्रियां माताएं, पुत्र को बताई नहीं बेटा इसने, ठीक है सर। तो इसमें बेटा कुल तीसरे आंसर बेटा, ठीक है, 38 का तीसरा बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर 49वां, सभी शिक्षक विद्वान है, ये सभी शिक्षक क्या बेटा, ये विद्वान है बेटा, क्या है ये विद्वान, ठीक है सर। यदि यह तर्क वाक्य सत्य हैं तो इनमें से कौन सा तर्क वाक्य सत्य है बेटा, ठीक है सर। कुछ शिक्षक विद्वान नहीं, कुछ शिक्षक विद्वान नहीं है, सभी है गलत है बेटा, गलत बेटा, सत्य चाहिए ना, सत्य पूछना बेटा, है इसके आधार पर सत्य बताना बेटा, सभी शिक्षक विद्वान है बेटा, तो कुछ शिक्षक विद्वान सभी है ना बेटा, तो गलत होगा पहले तो, कुछ शिक्षक नहीं सभी है, कोई भी शिक्षक विद्वान नहीं बेटा, सभी है, यदि कोई शिक्षक है तो विद्वान है, हाँ भी हाँ, सभी शिक्षक विद्वान है ना पे, तो उसमें 49 का चौथा आंसर बेटा, ठीक है।
आगे देखो सर 50वां, सभी धर्म अहिंसा की शिक्षा देते हैं। यदि यह एक सत्य तर्क वाक्य है तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तर्क तथा सत्य निकलता है बेटा? देखो सर, सभी धर्म अहिंसा की शिक्षा देते हैं बेटा, है ना बेटा? कुछ धर्म अहिंसा की शिक्षा देते हैं, नहीं बेटा, सभी धर्म तो गलत बेटा। ये कुछ धर्म, ये भी कुछ भी धर्म गलत बेटा। कोई धर्म अहिंसा की शिक्षा नहीं देते, सभी धर्म ठीक ऐसे शिक्षा देते थे बेटा, ये भी तो गलती है। कोई शिक्षा जो ऐसे हिंसा सिखाती है धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती बेटा। हाँ भी ये सही है ना बेटा, ये सही है बेटा। ये क्या बोला, कोई शिक्षा जो हिंसा सिखाती है वो धार्मिक शिक्षा नहीं है बेटा, तो हाँ बेटा सही है, क्योंकि अहिंसा की शिक्षा बेटा, है ना बेटा। ये तो गलती हो, हिंसा तो सिखाती है ना बेटा, निकलती होती तो गलती हो ना बेटा, ये यानी कि वो आंसर सही है बेटा, है ना। 50 का चौथा बेटा, ठीक है सर। ओके, आगे देखो बेटा। देखो सर, शिक्षण विवर्ती, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है बेटा? तो नीति शिक्षा दो बेटा, है ना सर, नीति शिक्षा दो उनको, ठीक है सर। तो पहले का तीसरा बेटा, देखो सर, छात्र द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य में आप क्या करेंगे सर? ये छात्र छात्र का चुनाव करना बेटा उनको, है ना बेटा, तो क्या करेंगे बेटा हम? उनकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है सर। तो दूसरे का दूसरा आंसर बेटा। आगे देखो, आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज मांग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उनके इसमें गिड़गिड़ाएंगे? नहीं सर। ऋण को लेकर दहेज की मांग पूरी करेंगे बेटा? नहीं। दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है बेटा। अन्य लड़के से उनकी शादी कराने का विचार करेंगे बेटा, तो अन्य लड़के से करेंगे। किससे करेंगे सर? अन्य लड़के से उसकी शादी करेंगे। तीसरे का चौथा बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा चौथा, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है बेटा, ये है तो हाँ 20 आंसर सत्य बेटा। ये आपके पास में पैसा होगा तो ये आपकी प्रतिष्ठा होगी बेटा, तो ये तो वो आंसर सत्य बेटा, ठीक है सर। चौथे का चौथा आंसर, शिक्षक का दायित्व बेटा, है ना, केवल विद्यालय की भर्ती, केवल समय की भर्ती, गलत बेटा, दोनों की भर्ती, विद्यालय और समाज की भर्ती बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। तो 5 होगा सर तीसरा आंसर, ठीक है सर। आगे देखो, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, हाँ भी सत्य बेटा, ये तो है ना बेटा, तो पूर्णतः सत्य बेटा। तो शिक्षक समाज के परिवर्तन के लिए मुख्य घटक है ना बेटा, तो छठे का दूसरा आंसर। ये देखो बेटा, छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया, क्योंकि छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई बेटा, नहीं। परिवार बहुत छोटे हो गए बेटा, हाँ भी, ठीक है सर, तो दूसरा आंसर होना चाहिए। व्यक्ति में एकाकी रहने की प्रवृत्ति नहीं, ये गलत है, तो दूसरा आंसर। छात्रों में सामाजिकता का विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया बेटा, हाँ। ये सामाजिक का विकास बेटा आजकल विद्यालय में हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि परिवार बहुत छोटे छोटे हो गए बेटा, ठीक है सर। तो 7 का दूसरा आंसर। आगे देखो 8वां प्रश्न, आपके घर में मेहमान आने पर आप क्रोधित होंगे? नहीं सर, गलत आंसर है। आप अपनी सामर्थ्य से बढ़ाकर दिखा करेंगे, दिखावा नहीं करना बेटा, गलत आंसर। आप यथा शक्ति उचित सत्ता करेंगे, हाँ भाई सही है बेटा। आप उदासीन क्या दिखाएंगे? नहीं बोला, नहीं दिखानी बेटा, बेटा में तीसरा आंसर, है ना। आप यथा शक्ति उसका आदर सत्कार करेंगे सर, ठीक है बेटा। तो 8 का तीसरा आंसर। एक नेता के रूप में शिक्षक कक्षा में व्यवहार होना चाहिए बेटा, तो बेटा कौन सा चाहिए? उत्साहपूर्ण होना चाहिए, उत्साह पॉजिटिव, ये बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त क्रियाओं, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है बेटा, हाँ भी करता है बेटा। 10 का पहला, ये भी नेतृत्व काम करता है बेटा, है ना। 10 का पहला आंसर। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व होना आवश्यक बेटा, हाँ सर, हाँ बेटा, ठीक है बेटा। तो 11 का दूसरा आंसर बेटा, ये सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कल हमने पढ़ा बेटा, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व होना आवश्यक है बेटा, तो बेटा 11 का दूसरा आंसर। नेता अपने समुदाय का होता है बेटा, क्या होता है सर? प्रतिनिधि करता है बेटा, है ना, प्रतिनिधि होता है बेटा, ठीक है सर। 12 का तीसरा आंसर, कल ही हमने देखा सर बेटा ना, प्रतिनिधि। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है बेटा, सभी कार्य स्वयं करना, नहीं बेटा। अधिकतम धर्म करना, नहीं बेटा। नीति निर्माण योजना बनाकर प्रयास करना बेटा, तो ये सही करना चाहिए। अपने पद को यथोचित बनाकर, गलत है। नीति निर्माण नियम बनेगा और योजना का बनाकर बेटा प्रयास भी करेगा बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। तो इसमें 13 का तीसरा आंसर, ठीक है सर। आगे देखो 14 देखो बेटा, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था बेटा, अंग्रेजी की विरोधी बनना, नहीं बेटा। सुंदर व्यक्ति नहीं, सुंदर नहीं थे तो, है ना बेटा। दृढ़ संकल्प है ना बेटा, 14 का दूसरा, दृढ़ संकल्प करना बेटा, वो है ना बेटा। हमारे तो 2500 आए, हमारे तो 25 से 20 है ना बेटा। तो इसमें 14 में दूसरा आंसर। आगे देखो सर, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे भविष्य में नेता बने, नहीं बेटा।
व्यक्ति का विकास कर सके, हाँ। जनता को मूर्ख बना सके, नहीं। मित्रता बना बढ़ावे, नहीं बेटा। तो व्यक्ति का विकास कर सके ना बेटा। 73 गुणों को बेटा इसलिए विकास इसलिए किया जाता है, व्यक्ति का विकास वो कर सके सर, है ना। 15 का दूसरा आंसर। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व बेटा, हाँ बेटा बहुत अधिक सर, है ना बेटा। शिक्षक की रुचि होगी बेटा तो अध्यापन कार्य बहुत अच्छा होगा बेटा सर, ठीक है सर। 16 का चौथा बेटा। 17 देखो बेटा, एक शिक्षक के लिए एक सफल शिक्षण कार्य तो जरूरी बेटा, तो विषय पर पकड़, उसकी विषय पर अच्छी पकड़ होगी सर तो सब अच्छे लोग पढ़ने आएंगे बेटा, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने आएंगे और वो आगे बढ़ा सकता है बेटा बच्चों को, ठीक है सर। धन दौलत नेगेटिव आंसर है, अच्छी विषय नेगेटिव आंसर, हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव देखना आंसर। आगे देखो बेटा, छात्र के व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता बेटा, हाँ भी सही है, तो पड़ता नहीं बेटा, है बेटा। तो बेटा छात्र के व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है बेटा, समाज में उनके पद का, उनके व्यवहार का, उनकी आदतों का, उनकी शिक्षा बेटा, तो उनकी शिक्षा का बेटा, ठीक है सर। अगर माता पिता शिक्षित होंगे बेटा तो बच्चों को भी शिक्षित करने में वो पूरा जोर लगाएंगे बेटा, ठीक है सर। 18 का चौथा आंसर बेटा। आगे देखो सर, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद करेंगे, तो हाँ सर पसंद करेंगे बेटा। शिक्षण कार्य भी है, हम अलग कार्य भी हम कर सकते हैं बेटा, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक बेटा, तो पसंद करेंगे बेटा। 1900 का तीसरा आंसर। आगे देखो, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है बेटा, किसकी होती है बेटा? समर्पित शिक्षक की बेटा। अच्छे शिक्षक होंगे बेटा तो छात्रों का विकास अच्छा होगा बेटा, तो अच्छे शिक्षक नहीं होंगे भी वहां पे जाके बैठ जाएंगे सो जाएंगे बेटा तो छात्रों का विकास नहीं होगा बेटा। तो समर्पित शिक्षकों की बेटा सर्वाधिक भूमिका होती है बेटा छात्रों के विकास के लिए। 20 का तीसरा आंसर। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कराने के संदर्भ में आपका विचार क्या बेटा? तो प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगानी चाहिए बेटा? नहीं, ये तो नेगेटिव आंसर होगा पूरा। प्राइवेट ट्यूशन केवल विषय प्रस्तुति में लगाना चाहिए, हाँ ये सही होगा, क्योंकि अगर बालक कमजोर बेटा उसके अंदर तो विषय प्रस्तुति के अंदर आप ट्यूशन भेज सकते हो उसे। तो 21 का दूसरा आंसर बेटा, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? समय पास करना, टाइम पास? नहीं बेटा। नौकरी पाने का प्रयास? नहीं। प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना? नहीं बेटा। अध्ययन कार्य के प्रति रुचि, तो अध्ययन कार्य के प्रति रुचि नहीं बेटा, इसलिए आप बीएसटीसी कर रहे हो बेटा ना, तो 22 का चौथा आंसर बेटा, ठीक है सर। शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या है बेटा? बेटा शिक्षक प्रशिक्षण मतलब कि आप शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है बेटा, क्यों देते बेटा? छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल का विकास बेटा, हाँ तो ये बेटा। शिक्षकों में आवश्यक कौशल, कौशल मतलब क्या है? पढ़ाने का, किसे पढ़ाएंगे बेटा? अब किसी को आता है लेकिन पढ़ा नहीं सकते बेटा, तो उसके कौशल का विकास करना बेटा, ठीक है सर। इसलिए प्रश्न मतलब क्या, ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षक को बेटा, ताकि वो आवश्यक कौशल का विकास कर सके बेटा। 23वें का दूसरा आंसर। चलो देखो बेटा, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है बेटा? अनुशासनहीनता करेगा बेटा तो उसका उपाय हम कैसे करेंगे बेटा? तो भय मुक्त वातावरण बनाएंगे, समस्याओं को उससे अवगत कराएंगे, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मूल को मालूम करेंगे बेटा, तो तीसरा आंसर। वो अनुशासनहीनता क्यों करे बेटा, उसी कारण को पता करेंगे बेटा, तो 24 का तीसरा आंसर। आपकी कक्षा में कुछ उद्दंड छात्र हैं, तो आप उनके साथ किस प्रकार के संबंध बनाना चाहेंगे बेटा? तो निष्पक्ष। उद्दंड छात्र तो बेटा निष्पक्ष संबंध रहेगा हमारा, ठीक है, तो उसके साथ में 25 का दूसरा। उद्दंड है तो भी हम उसको मारेंगे और अच्छा है तो भी हम उसको मारेंगे, अगर नहीं आएगा बेटा, ठीक है बेटा, तो 25 का दूसरा आंसर। यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास वार्डन है तो आप अनुशासन कैसे स्थापित करेंगे बेटा? है बेटा, ये आप वार्डन है बेटा, तो छात्रों के संवाद स्थापित करके बेटा, अचानक निरीक्षण द्वारा, परिस्थिति के अनुसार, कठोर दंडात्मक रूप से बेटा, तो छात्रों से संवाद करके बेटा क्या करेंगे सर? छात्रों से संवाद करके बेटा, छात्रावास वार्डन है तो बेटा अनुशासन हम बनाएंगे सर, ठीक है सर। 26 का पहला आंसर बेटा, ठीक है सर, 26 का पहला आंसर। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न देखो सर, प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है बेटा, तो हाँ भी। फिर प्राचार्य और अन्य शिक्षक, प्रिंसिपल और शिक्षकों के बीच में बेटा अच्छा संबंध होगा तो उससे मतलब पूरा वातावरण बेटा निर्भर करेगा बेटा, है ना बेटा, सदैव, है ना। 27 का चौथा आंसर बेटा। फिर देखो 28वां बेटा, अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है बेटा। क्या आपने पड़ोसी से संबंध तोड़ के आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते ना बेटा, तो ये गलत है कि नहीं बेटा? तो बिल्कुल नहीं बेटा, क्या बेटा? बिल्कुल नहीं। 28 का पहला आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि छात्र शांति से बैठे बेटा, नहीं। छात्रों को मनोरंजन हो बेटा, ये भी नहीं, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, छात्र शिक्षक भयभीत रहे बेटा, नहीं बेटा। तो अध्यापक छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो बेटा, तो ये चौथा आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर, आप एक अध्यापक है, आपके सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार बेटा कौन सा होगा? सामान्य व्यवहार होगा बेटा, ठीक है, अध्यापिका हो चाहे वो कैसा भी बेटा, सामान्य व्यवहार बेटा, ठीक है सर, है ना। तो 30 का चौथा आंसर। आगे देखो सर, देश की उन्नति तभी संभव है
जब प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की संहिता से दूर होकर कार्य, और आप इस कथन से कहाँ तक समझते हो बेटा? ये देखो प्रत्येक नागरिक देश की उन्नति तभी समझते जब जाति से दूर रहे, क्षेत्र से दूर रहे, भाषा से दूर रहे बेटा। तो इसमें बेटा गलत है कि नहीं? गलत है ना बेटा? तो आंशिक असहमत, क्योंकि सर आंशिक असहमत है ना बेटा। कि भाषा से दूर रहेगा तो देश की उन्नति कैसे होगी? क्षेत्र से दूर रहेगा तो देश की उन्नति कैसे होगी बेटा? तो सहमत सहमत तो हो नहीं सकता इसके अंदर बेटा, ठीक है सर। तो 31 का सर तीसरा आंसर आंशिक असहमत बेटा, ठीक है। 31 का तीसरा। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जाता है, फिर संप्रेषण तो बोली चलिएगा ढंग बेटा, अर्जित करोगे ना आप तो बेटा, ठीक है सर। तो बेटा सत्य बेटा ये है ना बेटा। आपको सिखाएंगे, आप दूसरों को देख के सीखोगे बेटा, है ना। ये जन्म लेते भी सीख जाओगे, सीखोगे ना आप तो, यानी कि अर्जित करोगे बेटा उसे। तो 32 का दूसरा आंसर बेटा। आगे देखो, जटिल वाक्य व नकारात्मक भाषा का विचार सम्मिश्रण बनाते हैं बेटा। ये जटिल वाक्य है और नकारात्मक भाषा बेटा, तो बेटा क्या बनेगा बेटा? वो अप्रभावी बनेगा बेटा। क्या बनेगा बेटा? सम्मिश्रण को अप्रभावी बना देगा सर, ठीक है बेटा। 33 का चौथा आंसर। एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप कितने से सहमत है बेटा? तो हाँ बेटा पूर्णतः सहमत है। फिर आप मैं आपको अध्ययन कार्य करवा रहा हूँ और आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ बेटा, बेटा आपको उत्तर देना जरूरी है बेटा, तभी तो बेटा ऐसे क्या होगा बेटा? प्रभाव पड़ेगा और आप आगे बढ़ोगे बेटा। तो पूर्णतः इस कथन से बेटा सभी सहमत है। 34 का पहला आंसर। शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए बेटा। किसको प्रयोग करें हम? उदाहरणों का सर। उदाहरणों का प्रयोग करूंगा बेटा, ज्ञानवर्धक चीजें आपके मन में जल्दी बैठ जाएगी बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए बेटा। तो मातृभाषा में बेटा, प्राथमिक कक्षा में पहली से 5 के बालक होंगे बेटा, ना बेटा, तो मातृभाषा में जल्दी सीखेंगे बेटा वो, ठीक है सर। तो 36 का चौथा आंसर। फिर देखो 37वां, एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष होता है, क्या आपसे सहमत है बेटा? तो हाँ। ये आप संप्रेषण करवाओगे फिर उनको आत्मसंतोष मिलेगा बेटा? तो हाँ में मिलेगा बेटा। 37 का दूसरा आंसर। संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है बेटा? तो हाँ बेटा। संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप में पाई जाती है बेटा? बताइए सर, बताइए। देखो सर, संप्रेषण कला में सभी में समान दक्षता पाई जाती है बेटा, समान रूप से नहीं, समान रूप से तो नहीं पाई जाती बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। तो बेटा इसमें क्या होगा आंसर बेटा? संभवतः पाई जाती है बेटा, ठीक है सर। तो इसका होगा तीसरा आंसर। आगे देखो सर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती बेटा, तो बेटा शिक्षण को प्रभावी करना बेटा। फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब कि आपके जो उपकरण होंगे, उपकरण से सर क्या बनेगा बेटा? शिक्षण क्या बनेगा बेटा? प्रभावी बनेगा बेटा, है ना। ऊपर जैसे कि आप कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर को लाके मैं रख दूंगा सर, तो इससे शिक्षण क्या बनेगा सर? प्रभावी बनेगा, आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, आप सीखोगे बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है बेटा? तो शिक्षक को होती है, क्योंकि शिक्षक ज्यादा बोलता है बेटा, इसलिए बेटा। किसान कम बोलेगा, शिक्षार्थी कम बोलेगा, डॉक्टर कम बोलेगा बेटा। तो 40 का पहला आंसर है ना, शिक्षक को तो बोलना ही है बेटा, ठीक है। 40 का पहला आंसर। फिर देखो, आप एक टीचर हैं, है ना। मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उसमें आपका लक्ष्य होना चाहिए बेटा। तो बेटा चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करें? नहीं बेटा। विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करें बेटा? तो हाँ ये हो सकता है बेटा। साथियों की आलोचना करें बेटा? साथियों की बुराई करें? गलत बेटा, इनमें से कोई नहीं बेटा। दूसरा आंसर बेटा, है ना। हम जब चाय पानी करेंगे बेटा तो जो विद्यालय जो समस्या होगी उस पर विचार विमर्श करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो इसका दूसरा आंसर। फिर देखो 42वां बेटा, जन चेतना उत्पन्न करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि जन चेतना पर लेख लिखे? गलत बेटा। जन चेतना पर नए व्याख्यान दे बेटा? गलत है। सामाजिक कार्यों में सक्रिय बेटा? ये हो सकता है। जनमन से बिल्कुल दूर है बेटा? ये गलत हो गया। तो तीसरा आंसर बेटा, ठीक है सर। तो जन चेतना कैसे उत्पन्न करेंगे सर अध्यापक? तो सामाजिक कार्यों में जब सक्रिय भाग लेगा बेटा उसके अंदर, तब तो उसको आगे बढ़ेगा सर जन चेतना को, ठीक है बेटा, उत्पन्न करेगा, है ना बेटा। आगे देखो, मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थी में चेतना बढ़ी है बेटा, है बेटा। 43 का तीसरा आंसर, ठीक है। मताधिकार पहले मताधिकार की आयु 21 थी, अब 18 कर दी बेटा, तो इससे आपकी चेतना बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी बेटा इससे, ठीक है। तो 43 का तीसरा आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे, अपनी त्रुटि को स्वीकार कर क्षमा मांगेंगे बेटा। तो चौथा आंसर, ये मैंने कोई त्रुटि की तो मैं उसको स्वीकार भी करूंगा और उसमें बेटा क्षमा भी मांगूंगा बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, परिवार, समाज और राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है। छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है ना। छात्रों की बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, आ गया, किसी की आवश्यकता नहीं बेटा, दोनों की शिक्षा आवश्यक है बेटा, तो दोनों की बेटा, ठीक है। चौथा आंसर। ये देखो बेटा 46वां प्रश्न,
शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी सजग रहना चाहिए बेटा। इस कथन से सहमत है बेटा? तो हम पूर्णतः सहमत है बेटा। फिर उनके स्वास्थ्य को भी देना चाहिए बेटा, ठीक है सर। तो 46 का पहला आंसर। फिर देखो 47वां, लक्ष्य प्रदान संप्रेषण ही सार्थक होता है, क्या आपसे सहमत है बेटा? तो पूर्णतः सहमत है बेटा, है ना। फिर लक्ष्य प्रदान संप्रेषण ही सार्थक बेटा, है बेटा। तो लक्ष्य के प्रति आप संप्रेषण करना चाहिए, आपको फालतू संप्रेषण नहीं करना चाहिए। 47 का पहला आंसर। देखो बेटा, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए, है ना बेटा? तो उन्हें अनुशासित करे बेटा? नहीं। उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करे, हो सकता है। अधिक शिक्षण करो बेटा? नहीं। परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठपोषण भी बताए बेटा, तो चौथा आंसर, है ना। देखो, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए बेटा? तो परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी और एवं पृष्ठपोषण भूमि की बताए बेटा। पृष्ठभूमि मतलब उसकी पीछे की भूमि बताए बेटा, कि तेरे घर वाले गरीब है तो आगे बढ़े बेटा, ठीक है, ताकि तू उचित स्थान प्राप्त कर पाएगा। तो 48 का चौथा आंसर बेटा, ठीक है सर। फिर देखो 49वां, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास कर सके, हो सकता है बेटा। उनको आज्ञाकारी बनना बेटा? नहीं बेटा। ट्यूशन की प्रेरित कर? नहीं बेटा। छात्रों को स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है बेटा, तो चौथा आंसर बेटा। अच्छा शिक्षक वो होना चाहिए बेटा जो उनको खुद सोच सके बालक, ठीक है बेटा। तो ऐसा उसको बनाना चाहिए बेटा, ठीक है सर। 49 का चौथा आंसर, है ना बेटा। आगे देखो सर, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवारत मतलब कि जो सेवा के अंदर है अभी टीचर, शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि मतलब ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, अभिमुखीकरण का मुख्य उपाय है। तो हाँ बेटा, सही बेटा। अब ट्रेनिंग दोगे बच्चा टीचर को, तो टीचर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो बच्चों को आगे अच्छा सिखाएगा बेटा, ठीक है सर। तो सत्य बेटा, क्या है बेटा? ये सत्य बेटा, है ना। 50 का तीसरा आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा अपने आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 2009 के पेपर की बेटा उत्तर कुंजी। क्या देखेंगे बेटा? उत्तर कुंजी सर, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, पहला प्रश्न, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है बेटा। राजस्थान राज्य बेटा मुख्य फसल क्या है बेटा? बाजरा। क्या बेटा? बाजरा बेटा, ठीक है सर। बाजरा बेटा, क्या है? बाजरा, है ना। देखो सर, बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल क्यों है बेटा? देखो, बाजरा है ना बेटा, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है बेटा। तो बाजरे के लिए पानी की कम मात्रा चाहिए सर, है ना बेटा। तो पश्चिमी राजस्थान उत्तर बेटा इसका, ठीक है सर, है ना, नहीं कि बाजरा बेटा, ठीक है सर। तो पहले का आंसर सर तीसरा है। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ सर? खानवा युद्ध बेटा महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ सर, है ना। बाबर के बीच में हुआ, जिसमें महाराणा सांगा बेटा हार गया था बेटा, ठीक है सर। ये 1527 में हुआ था बेटा युद्ध, ठीक है सर, है ना। तो दूसरे का सर तीसरा आंसर होगा बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न, राजस्थान में छप्पन अकाल किस वर्ष पड़ा बेटा? तो राजस्थान में छप्पन अकाल पड़ा बेटा 1899 के अंदर। कब पड़ा बेटा? 1899 में। लेकिन जब विक्रम पूछा जाता है ना बेटा, तो इसमें 57 साल जोड़ लो बेटा, यानी कि 1956 विक्रम संवत्सर, है ना बेटा, ठीक है सर बेटा। तीसरे का बेटा तीसरा आंसर बेटा। आगे देखो, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती बेटा? देखो सर, कोटा की लगती है बेटा, करौली की भी लगती है सर, धौलपुर की भी लगती है सर, जयपुर की नहीं लगती है सर, है ना। जयपुर की सीमा बेटा ये किससे नहीं लगती बेटा? मध्य प्रदेश से नहीं लगती है ना। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने लग रही बेटा? यहाँ पे 1600 किलोमीटर लग रही बेटा ना, सबसे ज्यादा बेटा यही है सर, ठीक है सर। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? देखो सर, नमदे के लिए टोंक प्रसिद्ध है बेटा, लेकिन टोंक ऑप्शन में नहीं बेटा, तो बेटा बीकानेर। कौन सा बेटा? बीकानेर। बीकानेर की जेल के अंदर बेटा है ना नमदे बनना चाहते बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। तो 5 का पहला आंसर। मैग्नीज बहुत आयत से पाया जाता है बेटा। मैग्नीज बेटा कहाँ पे बेटा? बांसवाड़ा के अंदर, मेगाबा बेटा, ठीक है बेटा। तो बांसवाड़ा के अंदर बेटा मैग्नीज सबसे ज्यादा बेटा बांसवाड़ा में पाया जाता है। बांसवाड़ा में भी खाने बेटा काला कुटा, लीलवाणी, है ना, लीलवाणी, तिमोरी, ना बेटा। ये सब खाने बेटा किसकी है? मैग्नीज की खाने है, जो कि सब कहाँ पे सभी खाने ये बांसवाड़ा के अंदर है। नहीं, ये मेगाबा बेटा, मेगाबा का बेटा मेगा मतलब मैग्नीज, बा मतलब बांसवाड़ा सर, समझ गए बेटा। फिर देखो सर, अजमेर के अंदर सर फेल्सपार, क्या बचा था बेटा? फेल्सपार। फेलर पास कहाँ होते बेटा? अजमेर में होते हैं ना, ठीक है सर, कर लोगे बेटा। जब में सबसे बेटा क्या होता है? सबसे दाएं पे लोहा, है ना बेटा, मरीज मनोला में, ठीक है सर। तुमने छठे बेटा मैग्नीज बेटा कहाँ पे जाता है बेटा? तो बांसवाड़ा में, छठे का दूसरा आंसर। आगे देखो सर, राजस्थान का किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था बेटा? तो मोहनलाल सुखड़िया का सर्वाधिक कार्यकाल था बेटा, ठीक है सर। तो 7 का सर तीसरा आंसर। वसुंधरा राजे देखो, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बेटा, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, महिला
मुख्यमंत्री बेटा, ठीक है सर, है ना। कौन है बेटा? वसुंधरा राजे बेटा, ठीक है सर। और सर्वाधिक लंबे कार्यकाल बेटा मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़े। तो साथ का तीसरा आंसर सर। ये देखो बेटा 8वां, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बेटा? तो दर्रा बेटा कहाँ पर है? कोटा के अंदर बेटा, है ना। तो 8 का सर सी आंसर हो गया बेटा, तीसरा आंसर बेटा। आगे देखो बेटा, गुलाबो किस क्षेत्र से मिलती है? गुलाबो बेटा कालबेलिया नृत्य करती है बेटा, क्या करती है? कालबेलिया नृत्य करती है बेटा, है ना। कालबेलिया नृत्य करती है बेटा ना गुलाबो। तो बेटा ये इसका 90 का पहला आंसर सर, ठीक है बेटा, है ना। नौटंकी बेटा कहाँ करते हैं? पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पे करते हैं बेटा? पूर्वी राजस्थान में क्या करते हैं बेटा? नौटंकी करते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर बेटा सर, ठीक है सर। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा अपने? गुलाबो बेटा नृत्य स्मृति थे बेटा, कालबेलिया नृत्य बेटा, 90 का सर पहला आंसर। और कालबेलिया नृत्य बेटा न्यूज को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया बेटा, ठीक है बेटा। तो 90 का पहला आंसर। आगे देखो बेटा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार बेटा, ठीक है बेटा, है ना सर। तो 10 का सर पहला आंसर। राजस्थान राज्य के पक्षी बेटा कौन है? गोडावण। कौन है बेटा? गोडावण बेटा। कौन है बेटा? गोडावण, ठीक है बेटा, है ना। तो 11 का सर पहला आंसर। आगे देखो सर, तिमरंगढ़ किला कहाँ स्थित है बेटा? तिमरंगढ़ किला बेटा कहाँ पर है? करौली में बेटा। कहाँ पर है ये? करौली में बेटा, है ना, ठीक है सर। आगे देखो, लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने बेटा? कहाँ से बने बेटा सांसद ये? अजमेर से बेटा, है ना सर, 13 का पहला। आगे देखो सर, बिजली आंदोलन किसने शुरू किया सर? तो कहाँ से किसने शुरू किया बेटा बिजली आंदोलन? देखो सतीश रामदास ने शुरू किया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार हमको उत्तर देना सर। विजय सिंह पथिक, है ना बेटा, विजय सिंह पथिक, है ना बेटा। तो 14 का बेटा दूसरा आंसर बेटा, ठीक है, विजय सिंह पथिक। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध बेटा? तो संबर झील नमक उत्पादन प्रसिद्ध बेटा, संबर से नमक बनता बेटा, ठीक है सर। बेटा पे ब्याह भी हुआ था बेटा हरका भाई और अकबर का 1562 के अंदर बेटा, ठीक है सर। देखो सर, संबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में बेटा, ठीक है बेटा। जयसमंद झील कहाँ पर है? सलूम्बर में, ना सर। फोयसा बेटा कहाँ पर है? अजमेर बेटा। कहाँ पर है? अजमेर में बेटा। कहाँ पर है? अजमेर में। तो 15 का सर पहला आंसर बेटा, ठीक है सर बेटा। नंबर पता बेटा सांबर झील, ठीक है सर, 15 का पहला। बिसलपुर किस जिले में स्थित है? बिसलपुर किस जिले में स्थित है सर? तो बिसलपुर बेटा बांध कहाँ पर है बेटा? टोंक में बेटा। कहाँ पर है सर ये? टोंक में। और बेटा कौन सी नदी के ऊपर बेटा ये? बनास नदी के ऊपर बेटा, है ना, बिसलपुर बांध बेटा, ठीक है सर। तो 16 का बेटा दूसरा आंसर। समझ गए बेटा। मना प्रताप की मृत्यु सर कहाँ पे हुई? मना मृत्यु बेटा कहाँ पर हुई? चावंड बेटा। कहाँ पर हुई? चावंड के अंदर हुई बेटा। कब मृत्यु हुई बेटा इनकी? 1597 को, बेटा 1597 की मृत्यु हुई सर। चावंड के अंदर किसकी मृत्यु हुई बेटा? मना प्रताप की। चावंड उनकी राजधानी भी थी, 1585 के अंदर उन्होंने राजधानी बनाई थी बेटा, किसको? चावंड को सर, ठीक है बेटा। तो 17 का सर तीसरा आंसर बेटा। आगे देखो सर, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सबसे कम घनत्व किसका बेटा? तो जिसमें का 17 बेटा, है ना। कितना बेटा? 17, लेके पे 17 लोग रहते बेटा, है ना, मतलब किलोमीटर, है ना, औसत, ठीक है सर, 1 किलोमीटर के दायरे में बेटा, ठीक है सर बेटा। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका बेटा? जिसमें का बेटा, ठीक है सर, 17 बेटा, ठीक है सर। 18 का बेटा तीसरा। मत्स्य राज्य की राजधानी थी बेटा, मत्स्य किसकी राजधानी बेटा? अलवर की। मत्स्य राजधानी अलवर थी। मत्स्य क्या पहला चरण था बेटा? पहला चरण था। और इसकी बेटा राजधानी कौन सी थी? अलवर बेटा, ठीक है सर। 1900 का दूसरा आंसर। 20वां देखो सर, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है बेटा? तो कहाँ पर बेटा तकनीकी विश्वविद्यालय बेटा? कहाँ पर है सर? तकनीकी विश्वविद्यालय बेटा कहाँ पर है? कोटा। कहाँ पर बेटा? कोटा। शिक्षा नगरी भी क्या है? कोटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, राजस्थान में कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती बेटा? कौन सी पाई जाती है पूर्वी भाग में बेटा? मीणा। कौन सी पाई जाती? मीणा। मीणा जयपुर में सबसे अधिक रहती है बेटा, ठीक बेटा, जयपुर दौसा तरफ। और जयपुर दौसा बेटा कहाँ पर बेटा? ये पूर्वी भाग में है ना बेटा। 2100 का पहला आंसर। बील बेटा कहाँ पर है? उदयपुर। गराज बेटा कहाँ पर है? सिरोही। सही बेटा कहाँ पर है? 12 ना बेटा। तो पूर्वी भाग में बेटा कौन सी हो गई? मीणा। कौन सी हो गई? मीणा। तो बेटा 2100 का पहला आंसर। आगे देखो सर, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है बेटा? तो कौन सी मिलती है? बाणगंगा। कौन सी मिलती है बेटा? बाणगंगा, ठीक है बेटा।
पहले बांगंगा पानी बेटा यमुना तक जाता था, फिर बाद में यमुना तक नहीं जाता है, इसलिए भी ये वर्तमान के अंदर आर्थिक प्रवाह की नदी होगी बेटा, ठीक है सर। तो 22 का पहला आंसर। आगे देखो सर, कलिबंगा सभ्यता किन नदी के किनारे बेटा? गग्गर, तो गग्गर को हम क्या कहते हैं बेटा? सरस्वती ना सर, गग्गर का एक नाम क्या बेटा? सरस्वती बेटा, ठीक है। तो कलिबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में बेटा, कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़ में बेटा, ठीक है सर। यहाँ ज्योतिष के खेत के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड मिले बेटा, यहाँ पे है ना। बीबीलाल बीके था ने बेटा इसका उत्खनन किया है, खोज अमलान घोष ने की बेटा इसकी, है ना बेटा। दोहरी प्राचीन मिले यहाँ पे बेटा, किले मिले यहाँ पे बेटा, दुर्ग मिले, ठीक है बेटा। तो 2300 का पहला आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है? डांग क्षेत्र करौली कहते हैं, तो डांग क्षेत्र कौन सा हो गया? करौली जोधपुर बेटा, ठीक है सर। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस संस्थान, बौद्ध के साक्ष्य बेटा कहाँ से मिले? बेराट से मिले, कहाँ से मिले? बेराट से। अशोक के, बौद्ध के ना, बेराट बेटा कहाँ पर है? कोटपुतली बेराट में बेटा, हाँ सर, कोटपुतली में बेटा, ठीक है सर। नया जिला बन गया बेटा, ठीक है। तो 2500 का सर तीसरा आंसर हो गया। बौद्ध मंदिर बेटा कहाँ पर मिले? बेराट के। मौर्य के साक्ष्य भी यहीं मिले, अशोक मौर्य के यहीं मिले, महाभारत के साक्ष्य भी यहीं मिले बेटा, बौद्ध के साक्ष्य भी यहीं मिले बेटा, समझे बेटा। तो 2500 का तीसरा आंसर। आगे देखो सर, बीकानेर रियासत की कुलदेवी बेटा कौन है बेटा? करणी माता। कौन है बेटा? करणी माता। इसे कहते हैं हम चौहों की देवी बेटा, क्या बोलते हैं? चौहों की देवी, करणी माता। मंदिर बेटा इनका कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर, बीकानेर, ठीक है सर, करणी माता का, ठीक है बेटा। शीला माता मंदिर कहाँ पे बेटा? चाकसू जयपुर, ठीक है सर, चाकसू जयपुर बेटा, ठीक है सर, है ना। किला देवी बेटी माता बेटा कहाँ पर है? करौली बेटा। लावणी नृत्य करते बेटा इनकी राधा में, ठीक है सर। जगत अंबिका मंदिर बेटा कहाँ पे बेटा? उदयपुर, ठीक है बेटा। तो करणी माता इसका आंसर था बेटा। बीकानेर ऋषि की कुलदेवी कौन है बेटा? करणी माता। 2600 का पहला आंसर। आगे देखो सर, 27वां, शैलियों की बड़ी स्थिति बेटा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में बेटा, है ना बेटा। इसका निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक बेटा। तो 2700 का तीसरा आंसर। आगे देखो सर, राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला बेटा कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा बेटा? बांसवाड़ा, 2800 का दूसरा आंसर बेटा, ठीक है सर। वैसे तो सबसे जालोर है सबसे कम साक्षर जिला, ऑप्शन होता देना बेटा हमको, ठीक है सर। तो 2800 का दूसरा बेटा, है ना। बिडेस नदी का दूसरा नाम क्या बेटा? क्या है? क्या नाम है बेटा? आयड, है ना बेटा। और बेटा इस नदी का उद्गम बेटा कहाँ पर होता है? नदी का उद्गम गोकुंदा की पहाड़ी से, गोकुंदा की पहाड़ी बेटा, है ना, इसका उद्गम होता है बेटा, ठीक है सर। ऐसे जो देखो लूनी का उद्गम बेटा कहाँ पर होता है? नागपहाड़ अजमेर, नागपहाड़ अजमेर। बनास के उद्गम कौन होता है? कमनौर की पहाड़ी, कमनौर जी के रास्ते में बेटा। चंबल जी की जनापा की पहाड़ी मध्य प्रदेश, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो का दूसरा नंबर क्या है? आयड, 2900 का तीसरा आंसर सर, ठीक है। आगे देखो बेटा, राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? देखो उस वक्त ये 2009 का पेपर है, और 2009 के अंदर गृह मंत्री कौन थे? शांति तरीवाल। कौन थे बेटा? शांति तरीवाल। और बेटा वर्तमान 2025 के अंदर बेटा गृह मंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा, ठीक है सर। तो अपने 30 का सर पहला आंसर है, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, 31वां, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा होता है? किन्नू, किन्नू श्री गंगानगर में पैदा होता है ना बेटा। किन्नू कहाँ होता है? श्री गंगानगर के अंदर बेटा। गंगानगर में देखो अन्न भी बेटा ये होता है, ठीक है सर। गन्ना भी बेटा ये होता है, ठीक है बेटा। कपास बेटा ये होती है ना बेटा। किन्नू बेटा ये होता है, ठीक है सर। पोटास भी सुविधा बेटा ये निकलता है ना बेटा। देखो पोटास, अन्न, गन्ना, कपास, किन्नू, ये सब बेटा कहाँ निकलते अपने? श्री गंगानगर बेटा। 31 का सर पहला आंसर बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो सर अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य बेटा? तो कितने बेटा? 200 सदस्य बेटा, है ना। छठी विधानसभा के अंदर 200 हो गए थे बेटा, ठीक है सर। तो अब तक के लिए 200 ही बेटा, ठीक है सर। तो विधानसभा सदस्य बेटा कितने? 200, 32 का दूसरा आंसर। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर, है ना। शीतला मेला कहाँ लगता है बेटा? चाकसू जयपुर बेटा, है ना। शीतला माता बेटा देखो, शीतला माता को बताएं चेचे की देवी, चेचे की देवी, ठीक है, चेचे की देवी, है ना। महामयी माता कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका कहते हैं बेटा, बच्चों की संरक्षिका, ठीक है। सेंट्रल माता कहते हैं बेटा, सर सेंट्रल माता ना बेटा। इनके वक्त बासुड़ा खाना खाते हैं बेटा, ठीक है सर। इनका वाहन क्या है? गधा बेटा, ठीक है सर, है ना। तो आप भी गधे ही हो बेटा, ठीक है सर। तो 33 में चौथा आंसर बेटा। शीतला मेला का लगता है चाकसू जयपुर बेटा, ठीक है सर।
33वें का चौथा। फिर देखो बेटा तारागढ़ दुर्ग किस जिले में बेटा? तो अजमेर में है। ओके करौली बूंदी में बेटा, एक तो है ना, एक बूंदी में, एक अजमेर में बेटा ना, तो तारागढ़ दुर्ग बेटा अजमेर बेटा है बेटा। पहला आंसर हो गया बेटा, ये देखो नहीं आएगा। केवलदेव घना पक्षी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किस जिले बेटा? तो कहाँ पर बेटा? ये भरतपुर में बेटा है ना बेटा, ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध बेटा है नहीं सर ये, ठीक है सर। तो इसका तीसरा आंसर। आगे देखो सर, जोर मेला कहाँ पड़ता है बेटा? चित्तौड़गढ़। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है बेटा ना, है ना बेटा। अरे देखो झुंझुनू जिला किस धातु प्रसिद्ध है? तांबा के लिए है ना, केदरी झुंझुनू बेटा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, केदरी है ना, केदरी झुंझुनू बेटा तांबा के लिए, ठीक है सर। लोहा बेटा जेवर में सबसे अधिक निकलता है, और सोना के लिए तो बेटा एक जिला प्रसिद्ध है, कौन सा? बांसवाड़ा, जगतपुरा नहीं बेटा, ठीक है सर। तो अपने झुंझुनू जिला बेटा ये केदरी तांबा, ठीक है बेटा। आगे देखो ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ब्रह्मा मंदिर बेटा? उसको में स्थित है ब्रह्मा मंदिर बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। ब्रह्मा मंदिर 3-4 जगह बेटा, एक तो असोत्रा बाड़मेर में बेटा, असोत्रा बाड़मेर, एक चींच बांसवाड़ा, ठीक है सर। असोत्रा बाड़मेर, चींच बांसवाड़ा में बेटा ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर अजमेर में भी बेटा ब्रह्मा मंदिर है। 38वें का सर पहला आंसर। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है बेटा। 39वें का तीसरा आंसर बेटा। राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितने सदस्य बेटा? तो 10 से बेटा। 40वें का तीसरा आंसर है ना। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है बेटा? तो विष्णु बेटा, ठीक है बेटा, मृग, ठीक है बेटा। सलमान खान को जेल में डाल दिया बेटा इस चक्कर में, तो 41वें का दूसरा आंसर। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है बेटा? तो बेटा किसकी मिलती है? भरतपुर की मिलती है बेटा, ठीक है सर, है ना। नक्की झील बेटा कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही बेटा, नक्की झील, है ना। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में बेटा? तो कहाँ पर बेटा? उदयपुर में बेटा, HZL मैंने लिखवाया था आपको बेटा, ठीक है सर। हिंदुस्तान जिंक प्लांट कहाँ पर है? देवरी उदयपुर। 44 का सर तीसरा आंसर। आठवीं योजना में सूरतगढ़ की किस तरह की परियोजना शुरू की गई बेटा? बताइए बेटा। थर्मल पावर बेटा ना, 45 का सही आंसर। सूरतगढ़ मैंने लिखवाया था आपको। गोगा मेडी पशु मेला कहाँ पड़ता है बेटा? हनुमानगढ़ में पड़ता है ना बेटा, गोगा जी के लिए सर, नौ हनुमानगढ़ बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा तेल और प्राकृतिक गैस की विशाल मात्रा मिली बेटा। तेल और प्राकृतिक गैस की कहाँ मिली बेटा? जैसलमेर, ठीक है बेटा, है ना सर। 47 का दूसरा आंसर। ख्वाजमन चिश्ती की दरगाह बेटा कहाँ पर है? अजमेर में बेटा, ठीक है सर। 48 का दूसरा आंसर बेटा। ख्वाजमन चिश्ती आया था मोहम्मद गोरी के साथ में। सरगा सुली बेटा कहाँ स्थित है? तो जयपुर में बेटा। कहाँ स्थित है? जयपुर में। सरगा सुली का निर्माण बेटा किसने करवाया? ईश्वरीय सिंह ने। इसे ईश्वर लाड भी बोलते बेटा, ठीक है सर। तो 49 का चौथा आंसर। आगे देखो, निम्न में से किस जिले में रेल मार्ग नहीं बेटा? तो रेल मार्ग बेटा कहाँ पर नहीं है? बांसवाड़ा के अंदर बेटा कोई भी रेल मार्ग नहीं है बेटा, है ना बेटा। तो 50 का दूसरा आंसर बेटा, ठीक है। आगे देखो सर, हिंदी देखो बेटा, है ना। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में नहीं विश्वास करता बेटा उसे नास्तिक कहते हैं। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग बेटा? तो प्रति बेटा कौन सा है? प्रति। कैसे बेटा? देखो प्रतिधन उपकार, संधि कौन सी बेटा? यण संधि इसके अंदर ना। तो बेटा ई है यहाँ पे, ई का क्या मतलब? ये बनेगा, तो तय जगह आधा सर ऊपर है। कैसे बेटा? उपकार ऊ जुड़ेगा बेटा यह के अंदर, तो यू होगा बेटा। फिर बचा कार है, ठीक है बेटा, तो प्रत्युपकार। तो संधि तो यण होगी बेटा, इसमें कौन सी संधि होगी? यण। और उपसर्ग पूछे तो प्रति बेटा। दूसरे का सर कौन सा आंसर है? चौथा। अगर देखो मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा सम्मुख। क्या बनेगा बेटा? सम्मुख। ये मुख है बेटा, है ना, और इसमें हम लगा रहे सम आधा बेटा, है ना, समय पे आधा बेटा, तो सम्मुख क्या बनेगा बेटा? सम्मुख, है ना बेटा। तीसरे का दूसरा आंसर बेटा, ठीक है सर। लंबोदर में कौन सा समास बेटा? लंबा है जिसका उदर, है ना, लंबा है जिसका उदर। किसका होता है लंबा उदर? गणेश जी का। किसका होता है बेटा? गणेश जी का। जिसका तीसरा निकल जाए उसमें समास बेटा कौन सा होता है? बहुरी बेटा, ठीक है सर। तो तीसरे का सर दूसरा आंसर लंबोदर, जिसका लंबा उदर बेटा, ठीक है सर, बहुरी आंसर, ठीक है। अगर देखो देवालय में कौन सा समास बेटा? तत्पुरुष। कौन सा है ना? देव के लिए अलय, है बेटा, ठीक है बेटा। 5 का सर पहला आंसर है ना। सूरज का परिचय बताइए बेटा। अंशुमाली है, भास्कर है, आदित्य है, सभी बेटा। तो चौथा आंसर बेटा इस चट्टे का चौथा। आगे देखो सर, दास का समानार्थी बेटा क्या है? दास जैसे बेटा सेवक। दास मतलब की सेवा करेगा बेटा, तो सेवक बेटा एक सेवक बेटा, है ना। नैसर्गिक का विलोम क्या बेटा? कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, है ना बेटा, और कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो खुद बनाए बेटा, ठीक है सर। तो नैसर्गिक विलोम क्या होगा सर? कृत्रिम। आगे देखो बेटा,
ऊंची दुकान फीका पकवान मोहरे का अर्थ क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान मोहरे का अर्थ क्या है? अमन आडंबर अधिक और वास्तविकता कम, दिखावा अधिक और वास्तविकता बेटा कम। ऊंची दुकान फीका पकवान, 90 का तीसरा आंसर। बेहती गंगा में हाथ धोना बेटा, ये समय का लाभ उठाना बेटा, 10 का पहला आंसर बेटा। बेहती गंगा में हाथ धोने के समय का लाभ उठाना सर। आधुनिक का विलोम क्या है बेटा? तो आधुनिक विलोम क्या बेटा? प्राचीन। क्या बेटा? प्राचीन बेटा। बोलक विलोम क्या बेटा? चालाक। क्या बेटा? चालाक, है ना। तो 11वें में पहला, 12वें में पहला। गंगा का प्रयोग बताइए बेटा? सूरसरी बेटा। क्या है? सूरसरी बेटा, ठीक है। गंगा का भी प्रयोग बेटा, ठीक है सर। गंगा का देव पगा भी है, मंदाकिनी भी है बेटा, जाह्नवी भी है बेटा, ठीक है सर। भागीरथी भी है बेटा, है ना। तो भागीरथी आएगा आपके। कौन सी कौर पतली थी बेटा? चोर चोर मुसरे भाई, हाँ, चोर चोर मुसरे 14 का बेटा तीसरा आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, आग में घी डालने का अर्थ बेटा? क्रोध को अधिक बढ़ावा देना, ना मतलब आग में घी डाल रहा है, क्रोध को अधिक बढ़ावा दे रहा है बेटा, ठीक है। पूर्ण विराम का चिन्ह चिन्ह बताइए बेटा? तब ये वाला चिन्ह पूर्ण विराम के बेटा, ठीक है बेटा। फिर देखो सर, खरा कोटा शब्द में कौन सा समास बेटा? खरा कोटा कौन सा समास? द्वंद्व समास। खरा कोटा, खरा भी है खोटा भी है बेटा, ठीक है सर। तो द्वंद्व समास बेटा, ठीक है सर, है ना। द्विगुणित संख्या आती है, बहुवचन में तीसरा निकलता है, क्रमतर विशेष बताता है बेटा, ठीक है सर। विराम चिन्ह लगाने से बेटा क्या होता है? भाषा के भाव को समझने में सरलता रहती बेटा, है ना। भाषा में स्पष्टता आती है बेटा, भाषा में सुंदरता आती है बेटा। तो बेटा क्या है इसमें द आंसर? 18 का चौथा। कीर्ति शब्द का सही अर्थ है बेटा? तो यस। क्या बेटा? यस। कीर्ति मतलब ऊपर, यस मतलब भी ऊपर बेटा, ठीक है सर। मुंह में राम बगल में चूरी, नहीं कि बेटा कपटी के लिए, है ना। मुंह में राम बगल में चूरी सर, है ना, तो कपटी के लिए बेटा, ठीक है सर। ये कौन सा शब्द शुद्ध बेटा? तो भागीरथी बेटा, तीसरा वाला बेटा। कौन सा शब्द बेटा? भागीरथी। बा घी बड़ा आएगा, रथी थी भी बढ़ाएगा बेटा, भागीरथी है बड़ा शब्द बेटा, ठीक है सर। 21 का तीसरा आंसर। फाग का अर्थ क्या है बेटा? तो होली, है ना। फाल्गुन महीने में होली आती है बेटा, फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है बेटा, ठीक है सर। फाग का अर्थ क्या बेटा? होली है। और फाल्गुन महीने के अंदर होली के दिन बेटा किसकी मृत्यु हुई थी? उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। सरल का विलोम क्या बेटा? कठिन। 23 का सी आंसर बेटा, है ना। आगे देखो सर, अविभाज्य में समास है बेटा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है बेटा। तो अविभाज्य समास कौन सा बेटा? धीरे धीरे बेटा। शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, क्या होती है? शब्द की पुनरावृत्ति। जब शब्द की पुनरावृत्ति हो बेटा तो समास बेटा कौन सा होता है? अविभाज्य। तो धीरे धीरे बेटा। चौराहे बेटा समास कौन सा है? 4 राहों का समाहार, द्विगु समास बेटा, है ना। नील कमल, नीला है कमल, कर्मधारय समास। नहीं विस्तृत बता बेटा, कमल की विस्तृत क्या बेटा? नीला है ना, तो कर्मधारय समास। माता पिता में द्वंद्व समास बेटा, कौन सा है? द्वंद्व समास बेटा, ठीक है सर। तो अविभाज्य में बेटा किसमें समास बेटा? धीरे धीरे के अंदर, है ना बेटा। तो 24 का सर पहला आंसर, ठीक है सर। फिर देखो 25वां, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय बेटा, यानी कि यूनिक। जिसके समान कोई दूसरा आंसर न हो, मैंने कहा था आपको, अद्वितीय बेटा सर, ठीक है। असुर का समानार्थी बेटा क्या है? राक्षस। क्या बेटा? राक्षस, ठीक है सर। 24 का तीसरा आंसर। महेंद्र का संधि शब्द है बेटा? महाधन इंद्र बेटा। क्या होगा बेटा? महाधन इंद्र। संधि कौन सी बेटा? गुण संधि है, ठीक है सर। नियम क्या होता है गुण संधि का? अ या आ के बाद में ई या बड़ा ई आ जाए तो क्या बनेगा सर? ए बनेगा, यानी कि एक मात्रा वाला। अब देखो मह लिखता मैं, मह तो शब्द नहीं होता बेटा, इसलिए क्या लिखोगे? महा। ये आ गया बेटा इसके अंदर। फिर इंद्र, ये इंद्र बेटा, इसमें आ है ना बेटा, तो आ बाहर निकला, ये आ। इसमें क्या बेटा? ई, ये ई बाहर निकला बेटा। आ और ई में क्या बनेगा बेटा? ए, एक मात्रा वाला। एक मात्रा किसमें जाएगी सर? एम में, तो महेंद्र बेटा, समझो बेटा। चलो, तो इसमें तीसरा आंसर था बेटा। देखो, यद्यपि का संधि विच्छेद है बेटा, यदि धन अपी बेटा, पहला आंसर बेटा। यदि धन अपी, संधि कौन सी बेटा? यण। कौन सी बेटा संधि बेटा? इसमें यण संधि। कैसे होगी बेटा? देखो, है ना, यदि धन अपी, देखो ई है बेटा पे, ठीक है सर, ई है बेटा। तो ई तो बेटा ये बनेगा, इससे क्या ये बनेगा, तो द हो जाएगा आधा बेटा, इधर आधा होगा बेटा। ये ऐसे कैसे? ए बेटा और प, ये ए भी इसके अंदर ऐसे जुड़ेगा सर, है ना, और प ऐसे जुड़ेगा, द और ये मिलके क्या बनेगा बेटा? ध्य, बनता है ध्य। तो ये ध्य, ठीक बेटा। फिर क्या रहा बेटा? पी, ठीक है, तो ये पी ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा बेटा। तो यद्यपि में संधि किसने होगा बेटा? यण संधि, है ना बेटा। कौन संधि बेटा? यण संधि बेटा, ठीक है सर। फिर देखो अगला प्रश्न बेटा, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग बेटा? इक का। मूल शब्द क्या है? विज्ञान। विज्ञान मूल शब्द है सर, है ना बेटा, विज्ञान मूल शब्द है।
विज्ञान में एक प्रत्यय जुड़ा बेटा, तो ई यहाँ पे जुड़ रहा बेटा, तो आगे चेंज होता है, ई का क्या बनता है, ए बनता है, तो वैज्ञानिक होगा बेटा, है ना। अगर ऊ होता तो ओ बनता, जैसे मूलधन एक तो मौलिक, है ना सर, और ए होता तो आ बनता, समाजधन एक तो सामाजिक, है ना बेटा। एक प्रत्यय में चेंजेस होते थोड़ा बहुत। पढ़े शब्द में प्रत्यय बेटा, आई आई बेटा, है ना बेटा। मैंने कल बताया पढ़ना, पढ़ना क्या बेटा, क्रिया, और क्रिया के अंदर आई बेटा जुड़ा तो ना हट जाएगा बेटा, तो पढ़ाई बेटा, ठीक है सर। तो तीसरे का पहला आंसर बेटा, ठीक है सर। ये अपनी थी हिंदी बेटा। अब देखो बेटा अंग्रेजी, उत्तर बोलो, उत्तर बोलो। थोड़ा देखो सर, चूज द प्रेस विच इज द बेस्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, हैविंग ए हॉबी इज द बेस्ट वे। बेटा इसका अर्थ क्या होगा बेटा, टू रिलैक्स, क्या होगा बेटा, टू रिलैक्स। पिक आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन की वर्ड एक्सरसाइज, ठीक बेटा। तो इसमें बेटा क्या होगा, मीनिंग ऑफ द इंटरिंग बेटा, इसका आंसर बेटा, ठीक है सर, है ना। हमारे अंग्रेजी वाले सर नहीं है, तो मैं इसके लिए आंसर बता सकता हूँ, है ना बेटा। इस तरह से नहीं बता सकता, अंग्रेजी वाले सर के बीमार है वो, ठीक है। हर पेपर में रहती है सर। शादी करने गए। आगे देखो सर, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग बेटा, करेक्ट स्पेलिंग देखनी बेटा, रेस्टोरेंट की बेटा। तो 33 जगह से पहला आंसर बेटा, रेस्टोरेंट की पहली आंसर, रेस्टोरेंट की तो इसमें आपको आनी चाहिए बेटा, खाने तो जाते हो बेटा, तो चीज नहीं आ रही बेटा, ठीक है सर, खाने महंगे बेटा। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच मींस द एज द गिवन कीवर्ड, ड्रगेटिव, मतलब पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग, जो ड्रग बेचता है तो वो ड्रगिस्ट कहलाता है बेटा, ठीक है सर, है ना। आवाज नहीं, 35 से देखो बेटा, करेक्ट अल्टरनेटिव विच द सब्स्टिट्यूट गिवन वर्ड बेटा, 35 का देखो बेटा, इंटेजिबल, ठीक बेटा। इसका क्या होगा बेटा आंसर, दूसरा नॉट क्वालिफाइड, ठीक है सर। इंटेलिजिबल मतलब कि आप इसके अंदर इंटर नहीं कर पाते, नॉट क्वालिफाइड हो गया इसलिए बेटा, ठीक है सर। इनएलिजिबल, ठीक है सर। चूज द फॉर्म लिस्ट बिलो द मिसिंग फ्रॉम द वर्ड ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यू कैन नॉट वियर दिस ड्रेस पार्टी, इट इज ओल्ड एंड, है ना बेटा। तो इसमें बेटा क्या होगा सर, डिस, क्या आएगा सर, डिस। 36 का दूसरा आंसर बेटा। फिर देखो बेटा 37वां, चूज द करेक्ट परहैप्स कंप्लीट द सेंटेंस, ग्रामेटिकली कल दे वर टॉकिंग वेरी लाउडली आई कुड नॉट हेल्प देम, है बेटा। तो इसमें बेटा क्या आंसर आएगा, ओवर हियरिंग बेटा, क्या आएगा, ओवर हियरिंग। 37 का तीसरा आंसर बेटा, ठीक है। फिर देखो 38वां, फिल इन द वर्ल्ड द बेस्ट फिश कंटेस्ट इन द गिवन सेंटेंस, है ना बेटा। शी इज फॉन्ड ऑफ मी बट सेल्डम विजिट्स मी, ठीक बेटा। तो 38वें का पहला आंसर, ठीक है सर। हमारे अंग्रेजी सर आएंगे तब विस्तार से समझाएंगे। फिर देखो 39वां, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ड विद द कंप्लीट्स द सेंटेंस, ग्रामेटिकल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना बेटा। तो क्या होगा सर इसका, हेज राइजन वेरी फास्ट। चूज द परहैप्स विच द बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, ही हैज हैड टू, है ना, कट डाउन स्मोकिंग साइंस इलनेस। चूज द, ये स्मोकिंग वाली को आएगा बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव द कंप्लीट द सेंटेंस, है ना बेटा। तो द मैन whom I was sitting next to the plant talked all the time बेटा। तो 41 का पहला आंसर। देखो सर, fill in the blank with correct connective, all our careful plans a lot of things went wrong। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, दूसरा in spite of। choose the correct preposition to complete the sentence, she is not well, she often surface very bad headache, है बेटा। तो हेडेक देखो बेटा इसका अंदर 43 का सर आंसर है फॉर्म, ठीक बेटा। चूज द वर्ड द बेस्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, माय कैंपियन वाज ए वेरी ट्राई सम फेलो वू बोर्ड मी विद एंडलेस चैटर बेटा, ठीक है। तो 44 का तीसरा आंसर। आगे देखो बेटा 45वां सर, देखो बेटा, सी इंजर्ड द शुड विन इजीली बेटा, तो इसका मतलब अनलेस होगा। बट देखो कंप्लीट सेंटेंस द प्रोटिव एडजेक्टिव, है ना बेटा। तो बोथ हेमा एंड सीमा आर गुड एट डांसिंग बट सीमा द बेटर बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। तो 46 का दूसरा। आगे देखो सर 47वां,
correct the underlined part in the given sentence, choosing the most objective after native. I prepared writing the on the working. तो देखो 17वां क्या होगा बेटा इसका आंसर, आई प्रिपेयर्ड राइडिंग ऑन वर्किंग। ठीक है सर, तो 17 का बेटा आंसर क्या होगा अपने, राइडिंग टू वर्किंग। ठीक है सर, पिक द मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंटोनिम्स ऑफ द गिवन द वर्ड स्ट्रेंज। तो क्या क्या होगा बेटा इसका, फेमिलियर। क्या होगा इसका, फेमिलियर। फिर देखो बेटा 49, पिक द मोस्ट ऑब्जेक्टिव सिनोनिम। सिनोनिम बताना इरर का बेटा, ठीक है। सिनोनिम बेटा क्या बेटा इसका, तो टू मेक ए मिस्टेक। इरर आ रहा है, मिस्टेक है बेटा। ठीक है सर, 49 का तीसरा। 50 देखो बेटा, चूज द वर्ड द करेक्ट स्पेलिंग। बेटा स्पेलिंग करेक्ट चुननी बेटा अपन को, तो सेपरेट बेटा। ठीक है बेटा, 50 का चौथा बेटा। तो ये अपनी इंग्लिश थी बेटा। ठीक है सर, अब देखते हैं हम शिक्षण विधि। क्या देखते हैं सर, शिक्षण विधि।